तो हेलो। हाँ, गुड। आ रहे हैं सभी बच्चे? करें स्टार्ट। जो 81, 91, 99, 72, 88 इन सब की डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे। यस, सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दोगे? अभी स्टार्ट करने वाला हूँ और बस स्टार्ट कर ही रहे हैं, ठीक है ना। एक रोमांचक क्लास के लिए तैयार हो जाओ। आपको पॉजिटिव रहना है, क्लास लास्ट तक देखनी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो होमवर्क दिया था वो आप करके आए हो। जो बच्चे नहीं करके आए हैं उनके लिए क्या बोलूँ, मेरे साथ साथ पढ़ते रहना, बहुत स्पीड में देखना है। और जो डिविजिबिलिटी है, सारे एग्जाम में डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक जालिम अंदाज के लिए तैयार है सब? यस, लाइक और शेयर कर दो भी फटाफट। सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दोगे? जी सेन गुप्ता, गुड इवनिंग। आ गए हो सब? कोमल सिन्हा, बबलू, आ जाओ। कर रहा हूँ स्टार्ट। जो बच्चे सीजीएल की या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं उनको मैम की ये जो क्लासेज हैं सीएचएसएल वाली, ये भी ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत ही एक अलग लेवल पे कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के लेवल पे लेके गए हैं। और रूट वर्ड्स पे हो, चाहे वो आपके मैथ्स के ग्रामर, ये मैथ्स के नाम आते हैं यार, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट हों, ग्रामर के, मैम ने बहुत अच्छे लेवल पे करवाया, ठीक है ना। तो आप ये क्लास देखते रहोगे। आगे स्टार्ट करते हैं। यस, ये सीपीयू 19 का है और इतनी बड़ी संख्याएं देने लग गया है, ठीक है। फटाफट सोल्व करोगे? मैं डिजिट काउंट कर देता हूं तब तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जो बच्चे अभी तक 11 का जो मैं मेथड समझा रहा था पेयर वाला, वो नहीं समझे हैं तो वो तो इसको लिखते रहना, और जिन्होंने इस पे प्रैक्टिस की है वो फटाफट आंसर कर दो। 13 डिजिट यार, पहले इस लेवल पे क्वेश्चन सीडीएस में आते थे, अब यहाँ सीजीएल में भी आने लग गए हैं। और आज ऐसे ही बड़ी बड़ी संख्याओं वाले क्वेश्चंस लेके आऊँ जिसमें 99 की डिविजिबिलिटी भी होगी, 81 की भी होगी। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। तो सभी तैयार हैं? यस, सभी बच्चों गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। यस, आंसर आने दो भाई। यस, आंसर आने दोगे? मैं आंसर का वेट कर रहा हूं। अब मजा आएगा। यस, अभी स्टार्ट करते हैं, मैं करवाता हूं, तब तक आप आंसर भेजना शुरू करो भाई, मैं वेट कर रहा हूं। सभी बच्चे पूरी तरह कंसंट्रेट होकर देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली क्लासेस से नोट्स बनाए होंगे। अभी हाँ, ओनली 11, मीत, गर्ग, राजा। मीत का आंसर है सी। मीत का आंसर आ रहा है सी। चलो अभी चेक कर लेते हैं। बी, बहुत इंप्रूव कर रहा हूं मैं। गुड सिमरन, गुड। देखो इम्प्रूवमेंट तो होगा यार, जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं ना उनसे फास्ट स्पीड पे सोल्व नहीं किए जा सकते। बस अभी देखो अपनी टॉप गियर में चलने वाली है गड्डी। सभी लाइक और शेयर कर देना भाई, लाइक और शेयर करते चलो। यस, करें स्टार्ट? आ जाओ। देखो जब भी इतनी बड़ी संख्या आती हैं तो आप इनको एक एक को करके, जैसे ऑल्टरनेट करते हो ना, ऐसे करके इनको आपको लास्ट में ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, लिखना पड़ेगा। अब इसको हमें तो ये चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं है, और इसके लिए मैंने पहले पिछली क्लास में बताया था और 2 साल पहले भी मैं ये कॉन्सेप्ट करवा के जा चुका हूं। अब समझ में आएगी ना कि कितना एडवांस है, हम कितना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, आपको यहीं पे सोल्व करना है। चलो तो कुछ बच्चे नए होते हैं ना, उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको अलग लिख रहा हूं। ये लो, अब हम क्या करते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी के लिए 2 2 के पेयर बना लेते हैं। ये 2 के पेयर बना रहा हूं मैं, और इनमें यदि इन सब पेयर में अलग अलग 11 का भाग जाता है तब हम कहेंगे कि 11 से डिविजिबल है, और नहीं जाता है तो हम कहेंगे कि 11 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम इनको
जो रिमाइंडर है पॉजिटिव या नेगेटिव लेके भी सोल्व कर सकते हैं। इस पे मैं डिटेल में पिछली क्लास में बता के गया हूँ और पहले भी ले चुका हूँ मैं क्लासेज। यहाँ से देखोगे 51, 43, 23, 41, 32, 56 और 1। जब आप इस लेवल पे एक बार चीज़ों को देखते हो तो एक तो ये देखो ये कितना है +1 है, 11 का भाग देंगे तो एक रिमाइंडर रहेगा, शेषफल आएगा। इधर -1 आ रहा है, इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, इनको कंसिडर ही नहीं करना है। यहाँ +1 है और इसमें भी देखो -1 है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। ये -1 है और ये +1 है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, इनको भी हटा दो। चलो अब हमारे पास बचा 1 और 41 और 51। क्या इनके सम में भाग जाते हैं? देखो ये 93 बन रहे, 41, 51 कितना हो जाएगा 92 और ये 93। 93 में 11 का भाग नहीं जाता, तो इसमें 11 का भाग नहीं जाता है, हटाओ, 11 का नहीं जा रहा है। क्लियर है? मैं भी इस पे थोड़ा सा और काम करवा दूंगा और एक बार रिवाइज करवा दूंगा, पहले आए आर्गुमेंट को समझोगे। फिर आता है कि 3 की डिविजिबिलिटी। 3 के लिए हम 3, 6, 9 को हटाते चलते हैं। यहाँ से हटाओ 5 और 1 6, हटा दो 3, हटा दो 3, हटा दिया, ये 3 हटा दिया और ये हटा दिया, 4 और 2 6, ये भी हटा दिया, 6 हटा दिया, 5 और 1 से हटा दिया, लास्ट में 4 बचा है। इसका मतलब जब हम इसमें 3 का भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ना तो 3 का है ना 11 का, हटा। ये समझ में आएगा। अभी 11 पे भी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम 121 और 81, 91 इन सब पे भी वर्क करेंगे। 99 के अच्छे क्वेश्चन से, ठीक है ना। 99 की डिविजिबिलिटी मैं पहले करवा के गया हूँ एलसीएम वाली क्लास में, जो केस स्टडी थी ना, 5 घंटे की क्लास थी, वो जरूर देखना आप। यस, करें स्टार्ट। सिमरन कौर मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, शुभम जंगम सी। यस, देखो डी और ये तो आना ही नहीं चाहिए यार आंसर। अब हम इस लेवल पे हैं कि बहुत फास्ट और सही आंसर करना है। करूं आगे? यस, और सभी बच्चे लाइक और शेयर कर देना। अभी लाइक और शेयर करते चलो। शिव कुमार प्रजापति सी, कुणाल गुप्ता सी, राज गहलोत। यस, ठीक है। मैं अभी एक बार इसको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, समझना, फिर अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। इसी स्पीड पे सोल्व करना है। देखोगे ध्यान से, देखो हमें ये केवल और केवल ये चेक करना है कि भाई इसमें 11 का और 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो सबसे पहले 3 के लिए चेक करेंगे। तो 3 के लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि कोई भी 2 डिजिट जिनका सम या तो 3 हो जाए या 6 हो जाए या 9 हो जाए, तो उनको हटाते चलो। हमने 5 और 1 6 हटा दिया, 3 हटा दिया, ये 3 हटा दिया, 2 और 1 3 हटा दिया, फिर 4 और 2 6 बन गया है, इसको हटा दिया, फिर 3 हटा दिया, फिर 6 हटा दिया और 5 और 1 से इसको हटा दिया। क्या बचा लास्ट में 4। तो 4 में 3 का भाग देंगे तो 1 शेषफल आएगा, इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाता। क्लियर है? दूसरा 11 के लिए चेक करते हैं। देखो 51, 43, 51 कितना कम है? -4 कम है, ठीक है ना। ये -1 है, ये +1 है। देखो 23 क्या है? 11 का भाग देंगे तो 1 शेषफल आएगा। 43 में क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। इन दोनों को सम कर दो। चलो ऐसे कंफ्यूज हो तो सम भी कर दो। 66 बन रहा है, इसका मतलब इसमें भाग जाएगा इन दोनों को, तो इन दोनों को अपन हटा देते हैं। चलो हटाओ। फिर ये 41, 32, 56, अगेन ये देखो एक बार 56 और 32 इन दोनों को जोड़ो, ये 88 हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों को भी हटा सकते हैं। अब हमारे पास जो नंबर बचा है वो 51, 41 और 1, इनको हमने ऐड किया तो ये 93 बन रहा है। इसमें इसका मतलब भाग नहीं जाता, हटाओ। ये लो, क्लियर है? जो कॉन्सेप्ट बता दूं ना, उससे फास्ट मेथड पॉसिबल नहीं है। बस अब आपको उन पे वर्क करना है, उनको समझना है और अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये मेरा दावा है, इसमें कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया? और जिन बच्चों ने जो पहली बार आ रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, तो वो अभी मेरे साथ ये क्लास कंप्लीट करोगे, इसके बाद जो पीछे की क्लासेज हैं वो देखोगे और नोट्स बनाओगे और फिर एक बार दोबारा इसको फाइनली चेक करोगे। मैं स्टार्ट करूं आगे? यस, सभी ने लाइक और शेयर कर दिया? करूं आगे? यस, तैयार होना सब। हिंदी में ऑप्शन नहीं है। हिंदी में यार इसमें क्या ऑप्शन दूंगा? डिविजिबल बाय बोथ, डिविजिबल बाय 11 बट नोट। आगे आ जाओ, आगे हिंदी में मिल जाएंगे। ये लो, ये हिंदी में लो, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये भी मैं करवा के गया हूं। यदि आपने मेरा एलसीएम की एक 5 घंटे की क्लास है जो केस स्टडी वाली क्लास है, यदि आपने ये केस स्टडी वाली क्लास अटेंड की हुई है तो आज आपको पूरी क्लास में बहुत ही मजा आएगा। यस, बोलो फटाफट बताओगे। अयातुल अंसारी, यस। हिमांशु, राम राम। चलो
नीरज आ गया? नीरज एक? नहीं 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 नहीं, ये जल्दी हो गई भी। रुपेश एक। हम्म, एक आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, चलो चलो चलो, एक आ रहा है। 1001 में क्या 37 का भाग जाता है? 1001, 1000 में तो 7, 11 और 13 इसका भाग जाता है भाई, 7, 11, 13। उसके बाद जब हम इसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और जब वो डिजिट रिपीट होते हैं ना, तब भाग जाता है। यहाँ ये अच्छा, ये तो मैं तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान ही नहीं रहा था, लेकिन इसने तो यार अच्छा उलझा दिया। गुड। हरिओम दास, गुड। हरिओम बिल्कुल सही है। यस। लीना तुम्हारा भी गलत है यार। यस, सभी बच्चे लाइक और शेयर करते रहना भाई। 13, ये हाँ, अब आएगा मजा। चलो देखो, मैं बता के गया हूं, और यदि आप, ठीक है ना, यदि यदि अब आप वास्तव में आपने कॉन्सेप्ट पे वर्क किया है तो मजा आएगा, और नहीं किया है तो फिर बैठे रहना, मैं करवाऊंगा। अब सही आंसर आने स्टार्ट हुए। गुड, चलो ठीक है, बट इतना टाइम नहीं होता यार। चलो मैं समझाता हूं। यस, चलो। सुमंता प्रधान 13, सुमंता क्या 13 कैसे आएगा यार? देखो, मैं ये पैटर्न बता के गया हूं और बार बार बता रहा हूं, और यहां भी ध्यान से रखना, याद रखना कि 37 का जो केस बनता है वो ये केस बनता है 37 इंटू 3, तो ये 111 बनता है। ठीक है ना, याद रखोगे इसको। 37 इंटू 3 इंटू 2, इसका मतलब 222 बनेगा। 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं। फिर 37 इंटू 3 इंटू 3, तो ये देखो 3 आ गया ना, तो 333 बनेगा। ऐसे 4 आएगा तो 444, 555, ये चलता रहेगा। और 37 इंटू 3 इंटू 9, अब बोलो क्या बनेगा? ये 9 है, ये 3 बार रिपीट होगा, 999। क्लियर है? तो हमें समझ में आ गया है कि 37 इंटू 27 या 37 इंटू 3 इंटू 9 999 बनाता है। तो 999 में 37 का भाग जाता है। नंबर लाइन पे देखो, यदि 999 में 37 का भाग जाता है तो इसके जो आगे वाली संख्या है वो कौन सी होगी, जिसमें हम 37 ऐड कर देंगे। क्लियर है? लेकिन इसने क्या पूछा है? इसने ये पूछा कि भाई मुझे ये बताओ कि 1000 में कितना ऐड करें। तो जब 999 में हम 37 ऐड करते हैं तो 1000 में कितना ऐड करेंगे? 36। हटा, कितना आसान था। और ये मैं बता के गया हूं भाई, ठीक है ना, ये बता के गए और कितनी बार बता के गए हूं। चलो मैं इस पे थोड़ा सा और वर्क करवाता हूं। अब समझ में आ गया सबको? अब आ रहा है ना समझ में? ठीक है, देखो ये पैटर्न है, इसको ध्यान रखोगे। 3, इस पे 3, 7, 11 वाले पे भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, आगे आएंगे आज की क्लास में भी। ये बनता है 111। क्लियर है? और जब हम इसको, ये नहीं 1001 आता है, फिर हम इसको किसी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं जो 3 डिजिट का नंबर है, तो ये ABC बन जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और केवल ये डिविजिबिलिटी में नहीं, पूरी मैथ्स में इस नंबर को की एप्लीकेशंस हैं। फिर ये हम देखते हैं कि यदि ये AAA हो तब क्या बनेगा। तो ये इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 888, और ये 2 बार बन जाएगा। तो ये जो AAA है ना, ये कहां से आया था? ये आया था 37 इंटू 3 इंटू ए से आया था। 37 इंटू 3 इंटू ए क्या हो जाएगा? AAA, ये हो जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट है, ये बनेगा। अब यदि ए की वैल्यू 1, ये सिंगल डिजिट की बात हो रही है, यदि ए 1 है तो 111 हो जाएगा, ए 2 है तो 222, ए 3 है तो 333, ए 4 है तो 444। यदि ए की वैल्यू 6 है तो क्या हो जाएगा? 37 इंटू 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 666। यदि ये 666 है तो ये 6 टाइम्स 6 हो जाएगा।
अब ये आपने देखा होगा ये नंबर पता नहीं कितनी बार पूछा होगा कि ये नंबर किस किस से डिविजिबल है, पूछा होगा ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये नंबर कैसे बना, उस पर बात करते हैं। ये नंबर बना यहां से, तो ये किससे डिविजिबल है, ये देखो ये किस किस से डिविजिबल है, 3 से, 7 से और 11 से। नहीं 3 नहीं होगा यार, 7 13 है, 7 11 13, 3 नहीं है, 7 11 13, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये नंबर तो कहाँ से बना, 7 11 और 13 से। फिर ये कहाँ से बना, ये 37 इंटू 3 इंटू 6, तो ये इनसे डिविजिबल होगा। क्लियर है। अब आप इसको दोबारा ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे अब कि अब ये सब कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। यदि आपके पास ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है ना, तो आप इसको देखने के साथ आंसर कर दोगे। ध्यान से देखो, 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या ऐड की जाए कि 37 का भाग चला जाए। तो हमें पता है कि 37 इंटू 3 तो 111 होता है, और 37 इंटू 3 इंटू 9 999 होता है। उसके बाद 1 इसने ऐड कर दिया है, इसका मतलब 36 की कमी है, 36 ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ। इन पे नोट्स बनाने हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं, वो कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और मैं इनको पता नहीं कितनी बार करवा भी चुका हूं। यहां भी एक बार नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूं। देखो, यदि ये ओरिजिन है तो ये सपोज 11 है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट संख्या जो 11 से डिविजिबल होगी उसमें हमें 11 ऐड करना पड़ेगा। तो 11 में 11 ऐड कर दो 22, फिर 11 ऐड कर दिया 33, फिर 11 ऐड कर दिया 44, ये चलता रहेगा। क्लियर है। अब यदि हम 37 की बात करें, ठीक है ना, तो ये बनेगा 37, फिर ये इसमें 37 और ऐड और कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 74, फिर 37 और ऐड कर देंगे इसमें, तो ये बनेगा 111। फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं अपन, सपोज फिर हम पहुंच गए 999 पे भाग ऐड करते करते, और ये इसमें कितनी बार ऐड कर दिया हमने, ये भी समझना। ये हमने 1 बार ऐड किया है, ये हमने 2 बार ऐड किया, ये हमने 3 बार ऐड किया। तो हम 37 को 3 बार ऐड करें या 37 को 3 से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। क्लियर है ना। 37 प्लस 37 प्लस 37, या हम ये बोलें 37 इंटू 3, दोनों इक्वल है। मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन, गुणा करना बार बार जोड़ना ही है। तो ये हमने कितनी बार ऐड कर दिया होगा, यहां पे यहां तक, यहां से 27 टाइम्स ऐड कर दिया, ठीक है ना। 37 इंटू 3 इंटू 9, तो 37 इंटू 27, ये यहां तक पहुंच गए। लेकिन अब इसके बाद एक बार और ऐड कर देते हैं इसमें 37, तो ये कितना बन जाएगा 1036। लेकिन ये बोलता है कि भाई हाँ आप 1000 पे हो यहाँ पे, ठीक है ना, आप यहाँ इस नंबर लाइन के इस पॉइंट पे हो जो 1000 पे है, तो आपको कितना ऐड करना होगा 36। ये पॉइंट समझ में आया। अब यदि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये क्लियरिटी है, तो अब इसको मैं एक बार दोबारा बोलता हूं, ध्यान से समझना। 1000 में कौन सी न्यूनतम संख्या ऐड की जाए कि जो नंबर हमें मिले वो 37 से पूरी तरह डिविजिबल हो। तो हमें पता 999 डिविजिबल है, तो 1000 में क्या जोड़ें 36, हटा। समझ में आया। आगे तैयार हो अब, ठीक है ना, बोलो समझ में आया क्या। 9 टाइम्स नहीं बाबू, सचिन भगत 27 टाइम्स है, ठीक है ना। ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर, हाँ ग्रुप डी के लिए भी करेंगे, कल भी क्लास थी, ठीक है ना। मुझे भी टाइम मिलेगा तो मैं भी करवाता हूँ। कन्हैयालाल सर कोर्स की क्या प्राइस रेट है, कोर्स के लिए जो भी बच्चे हैं वो पूछ लेना भाई, और लाइक और शेयर करो यार, ऐसे थोड़े मजा आएगा। निकेश आरएस गुड, ठीक है ना, लाइक और शेयर कर देना फटाफट। क्या नौकरी आनी पाना है, राजा सर की शरण में आना, शिव कुमार प्रजापति, ठीक है ना, गुड। देखो जो बच्चा मेरे पास आ रहा है और पूरी तरह ईमानदारी से मेहनत करने के लिए आ रहा है ना, तो उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपकी नौकरी की जिम्मेदारी मेरी है। आज काफ़ी टाइम बाद राकेश भी आया था, वैसे शादी का कार्ड भी देने आया था, 6 दिसंबर की शादी थी राकेश की, राकेश कुमार। आज एक वीडियो डाला था ना मैंने, ठीक है ना। तो 2 साल तक राकेश मेरे साथ रहा था। तो जब पहले आया था तो परेशान रहता था कई बार, तो मैंने पूछ लिया ऐसे कि भाई क्या बात है यार, तुम ऐसे परेशान क्यों रहते हो। तो उसने फिर कहानी बताई कि सर ऐसे था, एक लड़की थी, उससे प्यार हो गया, तो अब क्या करें, क्या बोलूँ मैं कि भाई मैं क्या करूँगा, कैसे घर चलाऊँगा। तो मैंने कहा कोई नहीं यार, तुम मेहनत करते हैं ना अपन,
लेकिन जो डिफरेंस है वो समझना, ठीक है ना। आप अपना लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए बिल्कुल फ्री हो, और अच्छी बात भी है कि आप किसी भी लड़के या लड़की को चूज करते हो तो, लेकिन एक डिफरेंस था। क्या? मैंने कहा कि तू ये बोल क्या कि मैं जब तक सिलेक्शन नहीं लूंगा ना मैं बात नहीं करूंगा, ये बोल के आजा, और उसके बाद बात नहीं करनी हमें, हम पढ़ाई के लगते हैं। और एक साल, पूरा एक साल राकेश ने मेहनत की है, और ये बोल के आया कि उसने बात नहीं की फिर बीच में, और ये कहा कि यदि वास्तव में हमारा प्यार सच्चा है ना तो तू मेरे लिए वेट करना, नहीं है तो जहां तेरी इच्छा हो मर्जी शादी कर लेना भाई, ठीक है ना। लड़की ने वेट भी किया और राकेश ने मेहनत भी की, हमने पूरी स्ट्रेटजी बनाई और आज एलपी में सिलेक्टेड है, ठीक है ना। लड़की के फादर ने थोड़ा सा प्रॉब्लम किया, लेकिन मान गए, समझ गए कि भाई जब लड़का अच्छा है तो। अभी मुंबई में है राकेश, आज आया हुआ था। तो जो एक हमेशा एक चीज को समझना कि यदि आप किसी को भी पसंद करते हो तो अच्छी बात, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई छोड़ के बकवास बातों में लगे हुए हो ना, वो गलत है। क्लियर है? आप खूब मेहनत करोगे, आपको मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है, बस सिंपल सा, ठीक है ना। और जो सोसाइटी बोलती है ना तेरी औकात नहीं है तू क्या करेगा, उनको जवाब दो ना यार, मेहनत करके, ठीक है ना। और कल सुबह 10 बजे से अपना ऑफलाइन गुरुकुल बैच भी स्टार्ट हो गए, तो जो बच्चे आना चाहते हैं वो बिल्कुल आए, वेलकम है सबका। और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन है ही, ठीक है ना। और राकेश एक नहीं है, बहुत से किस्से ऐसे जिनको मैंने अपनी मंजिल तक पहुंचाया है, ठीक है ना, उन पे भी कभी बात करूंगा। चलें आगे, आगे चलो, ये समझ में आया। देखो एक बात दोबारा देखना, कॉन्सेप्ट की जीत है, कॉन्सेप्ट की जीत है। यदि ये कॉन्सेप्ट आपके पास था तो 2 सेकंड देखने के साथ 1000 में क्या नंबर ऐड करें, 37,999 में भाग जाता है तो 1000 में 36 ऐड करो, हटा, यस, ये आ जाओ, ये 99 के लिए। मुकेश कुशवाहा 1 + x = 1, डिजिट सम 9, गुड, बिल्कुल सही है, डिजिट सम भी लगा सकते हैं यार। चलो लाइक और शेयर कर देना भाई, ऐसे मजा नहीं आता यार। सर 2 मिनट समय दीजिए शेयर करने के लिए नहीं यार, तो यार ये तो पहले करके आया करो, ठीक है, बट अभी भी करो, मैं आगे करता हूं। विजय प्रजापति सर समझ में आ गया, गुड जी सर, आगे। दीपांकर साहा, इसमें क्या बोल रहे हो दीपांकर, कैग में, कैग की भी बात कर लेंगे यार, इतनी फास्ट आंसर भी आ गया, क्या बात है, क्या बात है। शाहबाज उल हक 9, शाहबाज ये नहीं यार, अभी तुमने पूरा पढ़ा नहीं है फिर, ठीक है ना। अदिति 4, गुड, ठीक है ना, गुड गुड गुड, आ जाओ। मैं देखो पिछली क्लास में भी हिंट दे के गया था 99 की, और ये मेरी पढ़ाने का जो मेरा मेथड, उसकी सबसे बड़ी बात है कि जो आगे मैं करवाता हूं ना उसकी हिंट अभी दे के जाता हूं हमेशा। जब भी मैं आगे कोई कॉन्सेप्ट लूंगा ना तो मैं उसकी हिंट हमेशा दे के जाता हूं, ताकि उससे आइडेंटिफाई हो पाए कि आप कितना कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। आ जाओ, ये ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, और इस कॉन्सेप्ट को समझोगे। यहां जो क्वेश्चंस आए ना 99 के, अच्छे क्वेश्चंस बने, और यहां मैं टाइम दे रहा हूं भी, समझा रहा हूं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो मस्त है, यदि वो भी आपने उसी स्पीड से आंसर किया ना तो ये समझ लेना कि आपको इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो रोक पाए। वो अगला क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन उससे पहले यहां समझा देता हूं जो बच्चे नए हैं। हमें क्या करना है, जब जैसे 9 के लिए केस में सपोज कोई भी एक नंबर है 8 7 2 1 9 6 3, सपोज ये नंबर है। हम 9 की डिविजिबिलिटी जब चेक करते हैं तो हमने देखा था कि हम जो एक एक संख्या ना, एक एक डिजिट, 9 में एक डिजिट है 9, तो हम एक एक डिजिट को ऐड करते हैं। तो 8 + 7 + 2 + 1 + 9 + 6 + 3, ठीक है ना, एक एक डिजिट को ऐड करते हैं। लेकिन हम ऐड भी नहीं करते, हम तो 9, जहां भी 9 बन जाता है ना उनको ऐड करके हटा भी देते हैं। तो हमने देखा, देखो 6 और 3 9 बन रहा है तो इसको हटा दो, फिर 9 बन रहा है इसको हटा दो, फिर 7 और 2 9 बना रहा है इसको हटा दो, फिर 1 और 8 9 बना रहा है इसको हटा दो। इसका मतलब अब लास्ट में 0 बचा है, तो ये 0 ये बताता है कि इस पूरी संख्या में यदि आप 9 का भाग दोगे तो रिमाइंडर शेषफल 0 बचेगा। सपोज ये नंबर ऐसा होता कि 7 8 7 2 1 9 6 3, सपोज ये नंबर ऐसा होता,
तो ये तो हम हटा ही चुके हैं। यहां से देखो इसके आगे मैंने 7 लगाया, 7 बचता, तो ये बताता कि इस पूरी संख्या में यदि आपने 9 का भाग दिया है तो 7 शेषफल आएगा। क्लियर है? ये सेम यही आर्ग्यूमेंट 99 के लिए अप्लाई होगा, लेकिन 99 में जब 2 डिजिट हैं तो हम 2 डिजिट को साथ में कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो 2 डिजिट को लास्ट में या तो जोड़ दो, या फिर जहां 99 बन जाए ना 2 डिजिट को ऐड करके उसको हटा दो। जैसे हमने 9 को हटाया था, देखो ये 6 और 3 9 बना, इसको हटा दिया, ये 9 बना, इसको हटा दिया, फिर 7 और 2 9 बना, इसको हटा दिया, 8 और 1 9 बना, इसको हटा दिया। वैसे यहां 99 को डिलीट करते चलते हैं। आओ, ठीक है ना, आओ, ये बनेगा हमारे पास ये, ठीक है ना। तो अब ऐड करते हैं, देखो 53 और 43, 96 बनाना। इस 96 में से ये 96 है, हमें तो 99 चाहिए, तो एक 3 और चाहिएगा ना 96 के लिए, ठीक है ना। 96, तो वो 3 हम इसमें से 8 में से दे देते हैं, 8 में से 3 दे दिया, तो यहां कितना बचा 5। वो 5 हम इसमें 9x में करते हैं। जब हम इसको 9x लिख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, 90 प्लस x ही तो है। जैसे मान लो 95 है, 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 5 लिख सकते हैं ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ध्यान से समझ लेना भाई, ठीक है ना। और जो स्पीड आप चाहते हो वो स्पीड आने वाली है, ये उड़ा देंगे, ध्यान रखना। 90 प्लस x बोलेंगे ना इसको। क्लियर है? अब इसमें 5 हमने ऐड कर दिया है पहले से, 5 ये देखो ये बचा हुआ है 5 एक्स्ट्रा, तो वो 5 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन गया 95। इसका मतलब 99 बनाने के लिए कितना और चाहिए, 4 और चाहिए, तो ये बन जाएगा 4। क्लियर है? अब मैं इसको लिख रहा हूं, देखो नंबर को 843945 समझना। अब ये लो, क्लियर है? तो हमने इन दोनों को ऐड किया, तो ये बन गया था 96, 3 चाहिए था, वो 3 इसमें से इसको दे दिया, ये कैंसिल हो गया, तो ये 99 बन गए, इनको हटा दिया हमने। फिर हमारे पास क्या बचा 5, वो 5 जब हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये भी 99 बन गया। इसका मतलब अब इसमें पूरा भाग चला गया, तो x की वैल्यू क्या बनी 4, हटा। और ये बहुत फास्ट किया जा सकता है, और बिना कुछ भी लिखे वहीं पे 53 9x 43 और 8, 53 43 दोनों मिलके 96, 3 और कैंसिल कर दिया, 5 बचा, तो 95 प्लस x यानी 4, हटा। ये समझ में आया नहीं है, एक बार फटाफट बता दो, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसी में आया हुआ है। सारे क्वेश्चंस वही लेने वाला हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं और लेटेस्ट हैं, ये ध्यान रखना। बोलो यस, लाइक और शेयर कर दो भाई, फटाफट लाइक और शेयर कर दोगे। बोलो एक बार बता दोगे कि समझ में आ रहा है या नहीं आया, फटाफट यस बता दो। हाँ पहले मैं यस बोल रहा हूं, ठीक है ना। साउंड कम करने पड़ती है, जोर से बोलते हो, ठीक है ना देखो कान में लगा के मत बैठो यार, दूर रख के बैठोगे, ठीक है ना, ऐसे फिर मजा नहीं आता। ये जोर से बोलने वाली ये स्टाइल, इस पे भी मैं कभी बात करूंगा, ये मैंने कहाँ से सीखी, या ये मुझे ये स्टाइल क्यों अच्छा लगता है, ठीक है ना, बताऊंगा कभी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैंने ये चीज़ देखी कि जब भी बच्चे मेरे पास आते हैं, पिछले 12-15 साल से मैं ये देख रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम आगे बीतता जा रहा है ना, तो आज जो बच्चे हैं वो ज़्यादा प्रेशर में हैं यार, वो बहुत जल्दी डिप्रेस होते हैं, बजाय कि आज से 15 साल पहले। समझ रहे हो ना, आज के बच्चों में पेशेंस नहीं है, और घबराहट भी ज़्यादा और प्रेशर भी ज़्यादा है, समझ रहे हो, और डिस्ट्रैक्शंस भी ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने देखा कि बच्चों को एक पूरे टाइम एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। फिर या तो हम धीरे धीरे ऐसे मरे हुए की तरह बोलता रहूं, ठीक है ना, उसमें मजा नहीं आता। फिर दूसरा ये जो स्टाइल है, ठीक है ना, ये वॉरियर स्टाइल है। आप कोई भी, ठीक है ना, जूलियस सीजर को देख लेना, अलेक्जेंडर को देख लेना, जब वो युद्ध पे जाते थे तो अपनी सेना को इसी लेवल पे मोटिवेट करते थे, ठीक है ना। चाहे आप जो रोमन कोर्ट होता था, रिपब्लिक था, ठीक है ना, वहां पे देखोगे तो जो रिपब्लिक में जो बहस होती हैं वहां भी इसी तरह से ओरेटर, रिटोरिक ये वर्ड काम में आते थे, ठीक है ना। तो फिर जब ये चीज मुझे समझ में आई कि यार बच्चे बहुत ही प्रेशर में रहते हैं, तो कम से कम जब वो मेरे साथ रहें 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा जितना भी टाइम मेरे साथ रहे ना, तब तो एक पंप करके भेज दूं उनको, क्योंकि बाहर जाते हुए लोग है ना डराने के लिए, डिप्रेस करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो एक दिन वो थोड़ा सा मैंने उसको मोटिवेट करके भेजा, फिर अगले दिन दोबारा है तो दोबारा मोटिवेट कर दिया, समझ रहे हो ना।
तो ऐसे करते करते ये 6 महीने 1 साल निकल जाती है और आप अपनी मंजिल को पा लेते हो। तो इसलिए ये तो मेरा स्टाइल है, ठीक है ना। बोलो, करें आगे। मैं काफी इंप्रूव कर रहा हूं, गुड। देखो इंप्रूव कर रहे हो ना, तो ये सबको बताओ यार। आपने मुझे बताया, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने जो भी 10-15 दोस्त है ना, सबको भी बताओगे। आगे चलूं, यहां कोई डाउट हो तो एक बार बोल दो, फिर मैं आगे स्टार्ट करने वाला हूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फास्ट आंसर करने वाले हो, ठीक है ना। और मैं हिंट दे के चला गया हूं यहां, ठीक है ना, हिंट दे गया मैंने, ये मेरा स्टाइल है। कभी भी ना रैंडम कोई एक अजीब सी चीज नहीं लेके आऊंगा। बोलो, तैयार है सब? कितने बजे लाइव आते हो? जनरली मैं शाम को 7 बजे लाइव आता हूं। विजयन घोष सर, मजा आ गया? मजा तो अगली बार मैं लेने वाला हूं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। यस, 99 के लिए 9 के भी चेक, 9, अरे नहीं यार 9 को क्यों चेक करेंगे जब 99 में यहाँ देखो साफ साफ दिख रहा है 2-2 डिजिट। हाँ चेक कर सकते हैं, सही बोल रहे हो, 9 को चेक कर सकते हैं, बट और 99 में भी रिमाइंडर मिलता है। चलो ये भी एक पॉइंट रह गया यार, अब याद आ गया। मान लो ये होता 4 या 34 कर देता हूँ, 8439,453 ये बना ना, ये नंबर बना था हमारा। तो यदि हम इसको चेक करते हैं तो देखो 53 और 90, 43 और 8 ये आपस में कैंसिल हो गए। चलो इनको मैं सबको ऐड करके बताता हूँ। 94 और ये 8 ऐड करते हैं अपन, तो ये 94 प्लस 6, 94 प्लस इसका 6 ले रहा हूँ मैं, तो ये 100 हो गया ना। क्लियर है? अब हमारे पास कितना बचा? 2, वो 2 हमने इसमें ऐड कर दिया है, तो ये हो गया 45, तो ये 100 हो गया, फिर ये 45 और ये 53। क्लियर है ना? तो ये 198 हो गया, 198 यहाँ सही है, 198 हो गया। इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग जाता है 99 का। हम इसको कैंसिल आउट भी करके गए थे अभी अभी। अब ये 34 यदि रिमेनिंग है ना, और ये 34 यही नहीं हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कि चाहे ये इधर पीछे रह जाए, जो लास्ट में जो सम बना ना इनका। क्लियर है? ये तो जब ये 34 यदि रिमेनिंग बचा है, तब हम ये कहेंगे कि इस पूरी संख्या में यदि 99 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 34 रहेगा। क्लियर है? तो रिमाइंडर 34 रहेगा। समझ गए? इसका मतलब जैसे 9 में डिजिट सम रिमाइंडर देता है, वैसे ही 99 में इनके 99 को कैंसिल आउट करने के बाद जो संख्या बचेगी वो शेषफल बताएगा। और यदि 999 होता तो क्या होता भाई? बोलो, 999 होता तो मैं तो 4 बार 9 4 टाइम्स है ना, वो क्वेश्चन भी करवा के गए हूं एलसीएम वाले में। समझ लो, मेरे जो स्टूडेंट है ना उनको बहुत अलग लेवल पे तैयार कर रहा हूं, समझना। 999 होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली 3 डिजिट को ले लेंगे। यदि 999 की बात करता ना तो हम 3 डिजिट को ले लेते, और 999 ऐड करते हुए 999 बनाते, उनको कैंसिल आउट करते चलते। क्लियर है? इस पे मैं करवा चुका हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार होना, बोलो आ जाओ। तैयार हो सब? यस, तैयार है? चलो ये लो, ये 2019 का भी, ठीक है ना, और ये लेटेस्ट है सीजीएल प्री जो इस बार हुआ था। अब इसमें फटाफट आंसर करोगे। यस, सभी बच्चे लाइक और शेयर करोगे? लाइक और शेयर करो यार, ऐसे मजा नहीं आता। नितेश यादव सर, एयरफोर्स की भी तैयारी करवाते हो क्या? नहीं यार, एयरफोर्स की नहीं, मैं जो सीजीएल है, बैंक है, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, इन सब की तैयारी करवाता हूं। चलें आगे? हाँ, अब आंसर दो। यस, यूपी से लाइव हूं राकेश यादव। भाई झारखंड से, बिहार से, यूपी से बच्चे आ गए हैं, तुम वहां लाइव बैठे हो यार। सर मेरी बेटी चिल्लाती है अंकल। ठीक है, आ जाओ, आंसर आने दो। गुड, क्या बात है यार, क्या बात है। ठीक है ना, सबसे पहले किसका आंसर आया? मैं आंसर देखता हूं। सबसे पहले अमित शर्मा, गुड। नीरज, ठीक है ना, ये दोनों तो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट ही हैं यार, कोई बाहर वाला मुकाबला नहीं है क्या? आओ ना यार, जो बाहर के बच्चे हैं वो भी मुकाबला करो, ऐसे थोड़ी मजा आएगा। ठीक ना। और मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आप बैन हर देखोगे और एक ट्रोय देखोगे, ठीक है ना, 2 मूवी देखने के लिए कहा था। आप इनको देखो यार, ये मोटिवेटिंग है, ठीक है ना, एक अलग सा मोटिवेशन मिलेगा।
तो जब आप ट्रोय देखो ना तो मुझे उसमें 2-3 जो सीन है ब्रैड पिट के वो बहुत याद आते हैं। और आप भी जब भी आप लो फील करो या डिप्रेस फील करो ना तो देखना, पहला जब वो 1-to-1 लड़ाई होती है और एक बड़ा सा आ जाता है ना, शुरू में सीन आता है, बड़ा सा सोल्जर लेके आते हैं वो, तो अकीलीज या ब्रैड पिट उसको पहले दूर से भाग के आता है और उसको वहीं मार के खत्म कर देता है। फिर वो पूरी सेना के सामने जाके चिल्लाता है, कोई है, कोई है मुकाबला करे। तो ऐसे जब इन क्वेश्चंस को है ना हटा के बोलो ना, हटा, एक कॉन्फिडेंट फील करोगे। और उसी जोश के साथ पूरे दिन पढ़ना है यार, बहुत बहुत टफ हो चुका है कंपटीशन। और दूसरा जब वो क्या हेक्टर को आवाज देता है, ठीक है ना, उसके किले के सामने गेट की दीवारों पे जाके हेक्टर को बुलाता है। चलें आ गया सबको, गुड, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। सभी बच्चे लाइक और शेयर करते रहना, अभी लाइक कर दो। चलो यहां पे देखो, मैं एक बार पहले तो ऐसे डायरेक्ट बताता हूं और फिर इसको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो इकाई के अंक है ना, यूनिट डिजिट, इनको सबको ऐड कर देते हैं। 8, 7 कितना हो जाएगा, ये 15, 21, 30, 38 हो गए, ठीक है ना, 38। और यदि इसमें 38 है और इसमें 99 का भाग जा रहा है, क्लियर है ना, तो जो हमारे पास जो संख्या बची है x, y और z, ये क्या है, जैसे मान लो x 6 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10x + 6 ऐसा लिखेंगे ना। फिर जो y है 10y + 8 लिखेंगे, यहां से पेयर बना रहा हूं मैं, देखो। और इसको 10z + 9 लिखेंगे, क्लियर है ना ये पॉइंट। और यहां फिर बचा हमारे पास 8 और +7, तो हमने इसको ऐड किया यूनिट डिजिट को, तो ये होगा 38 प्लस, अब 10 का मल्टीपल आना है यहां पे, क्लियर है। तो ये 99 तो नहीं हो सकता। फिर 99 के बाद दूसरी संख्या जिसमें 99 का भाग जाता है 198, तो 198 है, 38 आ गए तो 160 की कमी है। इसका मतलब है 16 × 10 हो जाएगा, तो 10 कॉमन ले लिया सब में, 10 × 16 तो 16 हो जाएगा। हटा, ये समझ में आया नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट था। और यदि आपको ये समझ में आ गया ना, एक बार में समझ में आ गया, इसका मतलब सच में कॉन्सेप्ट के लेवल पे आपका मुकाबला नहीं है। फिर आपको जो की कमियां ना उनको जीतना है, बस आप सिलेक्टेड हो, बस इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो भी आपकी कमियां हैं उनको तो जीतना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि नॉलेज होना, कॉन्सेप्ट होना एक बात है, अपनी कमियों को दूर करते हुए कंटिन्यूटी बना के लगातार पढ़ते रहना अलग बात है। और एग्जाम के प्रेशर को झेलना, सोसाइटी के प्रेशर को झेलना और सिलेक्शन लेना अलग बात है। समझ में आ गई ना। चलो ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। 99 पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बैंक में, सीडीएस में पूछे गए हैं पहले भी, इस बार सीजीएल ने भी पूछना स्टार्ट कर दिया है। यस, फटाफट बता दो। डिजिट सम से कर देंगे यार, डिजिट सम के पे मैं जा ही नहीं रहा अभी, समझो इस चीज को। क्यों? क्योंकि वो पूछ सकता है कि शेषफल क्या आएगा। सपोज यहां तो इसने एक्स वाई दे दिया है, फिर वहां पे रिमाइंडर फाइंड करना है, तो दो डिजिट को निकाल लेंगे ना। डिजिट सम से पॉसिबल है। कपिल राजपूत सर, लव यू फ्रॉम पंजाब, आ जाओ। हाँ, डिजिट सम से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट को 99 पे भी देखो। सीपीआर बेस्ट है, सीपीआर तो बेस्ट है यार। चलो आगे, चलो सबको समझ में आ गया? देखो आ गया ना समझ में, गुड। आ जाओ यहां से, अब दोबारा देखना एक बार। हमें वो बोल रहा है कि x + y + z क्या होगा, तो x, y, z ये तीनों टेंस प्लेस पे हैं जब हम दो के पेयर बना रहे हैं। इसका मतलब 10x से 10x, 10y और 10z के फॉर्म है। तो हमने जब इन यूनिट डिजिट को ऐड किया तो 38 हो गया। तो जो बाकी भाग जाने के लिए 99 तो नहीं बन सकता, क्योंकि 10 का भाग जाएगा तो ये इकाई का अंक 0 रहेगा ना, क्लियर है। तो यहां से हमें देखो, जैसे 160 + 38, तो यहां से हमें 0 मिला, तो लास्ट डिजिट 8 बनेगी, तो 99 तो नहीं बन सकता, तो हमें उसके आगे जाना पड़ेगा 198। तो 198 के लिए 38 हमारे पास है, 160 चाहिए, 10 भी मौजूद है, ये रहा। अब x + y + z ये 16 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं।
हाँ, ये गुरुकुल बैच है जो कल से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 10 बजे से क्लास है। ये हमारा अवेंजर्स बैच है जो ऑनलाइन बैच है। तो जो बच्चे सिंसियर होकर पढ़ना चाहते हैं और जिनके मन में ये फीलिंग है कि सर इस बार सिलेक्शन लूँगा और आप जयपुर आ सकते हो तो जयपुर आ जाओ, नहीं आ सकते तो अवेंजर्स बैच ले लो। आगे चलो, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट करवाएं भाई, सही है, करो। 121 आ गया इस बार, या देखने के साथ आंसर आना चाहिए, देखने के साथ, और मैं बता के गया हूं, करवा के गया हूं। बोलो। प्रदीप मीना सर, ऑप्शन में 16 नहीं होता तो नहीं, फिर कुछ तो देता ना यार, कोई तो वो बनाएगा ना। वो 16 के अलावा कोई और केस पॉसिबल ही नहीं। फिर 16 के अलावा तो मतलब वन डिजिट में चेक करना पड़ेगा, लेकिन 9 लास्ट डिजिट 8 आ रहा है ना, तो फिर वो क्या बनेगा, जैसे अभी 2 टाइम्स गए ना, 99 इंटू 2, फिर वो 99 इंटू 12 टाइम्स पे जाता, जो 8, जैसे मान लो 99 है, फिर 198 है, तो एक अंक 8 है ना, ठीक है। फिर लास्ट में क्या आएगा, 297, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसे करते करते फिर ये 9 दोबारा बनेगा, 0 आएगा, फिर 9, फिर 8, तो ये 2 टाइम्स है, तो 12 टाइम्स पे ये बनेगा, ठीक है। तो वो केस चेक करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं बनता फिर। यस बोलो। यदि किसी संख्या में 121 का भाग जाता है तो उसमें 11 का भाग जाता है, तो 11 के लिए चेक कर लें, 11 के लिए चेक कर लेते हैं। 2 डिजिट ले रहा हूं मैं यहां से, तो ये 2 डिजिट हमारे पास है, 2 जीरो हटाओ, ये 2 जीरो हटाओ, 10 और बच गए। 45 और 10 55 हो रहा है, इसका मतलब 11 का भाग जा रहा है। इसमें और चेक कर लो, ये 2 जीरो हटा दिया, 10 और 76 86 में 11 का भाग नहीं जाता, हटाओ, ये 4 जीरो हटा दिए, तो 10 और 55 65, 11 का भाग नहीं जाता, हटा। ये 24 और 4 जीरो हटा दिया, 10 जोड़ दिया, 34, 11 का भाग नहीं जाता, हटा। ये क्लियर है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए इसने, और सारे तरह के एग्जाम में, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, और चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, ठीक है ना, हर तरह के एग्जाम में इसने बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, और जिनको हम 2-5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, ये भी बताऊं। बोलो, सब बच्चे तैयार हैं, समझ में आ गया? गुड, बोलो। यस, सभी बच्चे लाइक और शेयर कर देना भाई, दोस्तों को बताओ यार, ऐसे थोड़ी मजा आएगा। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। क्या क्या वही आर्गुमेंट अप्लाई कर दिया हमने। ये जीरो है, इनको तो हटा दो, ठीक है ना। 10 और 55 हो रहा है, इसमें 11 का भाग जाता है। बाकी ऐसी संख्या जिसमें 11 का भाग ही नहीं जा रहा है, यदि 11 का भी भाग नहीं जा रहा तो 121 का तो जाएगा ही नहीं। और यदि 121 को हमें चेक भी करना होगा ना, तो 2 बार 11 से चेक करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ कि पहले एक बार 11 का भाग दिया, फिर जो क्वेश्चन आया, ठीक है ना, भागफल आया, उसमें दोबारा 11 का भाग देके चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? यदि तब उसमें दोनों बार 11 का भाग जा रहा है, तब हम ये कहेंगे कि हाँ उसमें 121 का भाग जा रहा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। यस, अब फटाफट दो, मैं वेट कर रहा हूं आंसर का। हरवीर सिंह, गलत हो गया। गलत मत करो यार, 10x कहां से आया? 10x कौन सा? वो 2 डिजिट है ना। जैसे मान लो ये 96 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, 90 + 6, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 9 + 6। तो ये 10 तो हमें इससे अंडरस्टूड है, ये 9 मिसिंग था, ये हम लेके आ गए। इसी 9 को तो x बनाया था उसने, ठीक है। अरे यार एसएससी जेई सब कर लेंगे। जीत सेन गुप्ता, जीत ये तो मैं पहले उसमें भी बता के गया हूं, जो अपनी इस वीक में क्लास हुई ना, ऑनलाइन क्लास, वहां भी बता के गया हूं यार। 10 वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक है, बट अभी तुम नए हो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी मेहनत करते रहो। यस बोलोगे फटाफट। ओम प्रकाश राजा, प्रदीप 9 आ रहा है, गुड। निकेश, ऐसे क्या कर रहे हो भाई?
अब यार तुम्हें सब कॉन्सेप्ट आते हैं, उसके बाद भी तुम गलत कर देते हो यार। रेलवे के लिए आ सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल आओ ना, रेलवे के लिए भी आओ, क्या दिक्कत है, रेलवे भी करते हैं। रेलवे, सीडीएस, बैंक और एसएससी, ठीक है ना, इन चारों में कोई एग्जाम नहीं छोड़ेंगे। यस बोलो आंसर। यस देखो, अब मैं एक बार पहले भी बोल के गए हूं, अब यदि आप इसमें देखो कितने डिजिट हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट के नंबर दे रखे हैं, 13 डिजिट तक नंबर दे रहा है ना, फिर उसमें ऑल्टरनेट करके पॉसिबल नहीं है मुकाबला करना। और यदि आप ऑल्टरनेट कर रहे हो ना, तो मेरे शेरों से मुकाबला करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बता देता हूं। हो सकता है आपको शुरू में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन एक बार तो टाइम देना यार। हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, बाइक सीखते हैं, तभी तो 10 दिन 5 दिन का टाइम देते हैं ना, उसके बाद स्पीड आ जाती है। तो टाइम दो ना, यहाँ एग्जामिनेशन हॉल में हमें टाइम की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फटाफट आओ। मैं यहां लिख रहा हूं, जो बच्चे नए हैं उनको वो एक बार और समझ लेना, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से, यस ये 2 डिजिट के पेयर हम बनाते चल रहे हैं, ठीक है ना। जो जहां भी अब रिमाइंडर 11 का भाग देंगे, सब में अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग भाग देंगे, और जहां भी जो शेषफल आएगा वो प्लस या माइनस में रख के उसको कैंसिल आउट करते चलेंगे। देखो यहां से कितना आया, +2, 44 में भाग जाता है तो 2 शेषफल आया, इसको हमें फाइंड करना है। ये 34 है तो +1 हो गया, ये 42 है तो -2, ये +2, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और ये 6, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या बचा है, देखो 6 7 और 9, क्लियर है, यानी हमारे पास प्लस का 9 है। यदि प्लस का 9 है और एक हमें प्लस का 2 और मिल जाता, सपोज यहाँ प्लस का 2 मिल जाता है, तो हम क्या कहते हैं, प्लस का 11 आ गया। और यदि प्लस का 11 आ गया, टोटल प्लस का 11 आ गया, तो 11 का पूरा पूरा भाग चला जाता। अब आपको यह बताना है कि 7x, इसमें 11 का भाग देने पर 2 शेषफल आता है, तो इस x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 77 करते तो पूरा पूरा भाग चला जाता, लेकिन 2 रिमाइंडर चाहिए ना 11 बनाने के लिए, 2, तो x की वैल्यू क्या रखें, 9, 79 बनेगा। हटा, समझ में आया? और समझना ही है, यदि सिलेक्शन लेना है तो समझना ही होगा। ये या तो डर के भाग जाओ, मेरी क्लास अटेंड मत करना, फिर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, जाओ। लेकिन यदि आप ये करके आए ना कि सर सिलेक्शन लूंगा, तब आपको समझना, और बहुत आसान है, बहुत आसान है चीजें, एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है। बोलो समझ में आ गया? इंग्लिश में चेंज है, ओके ठीक है भाई। इंग्लिश में क्या चेंज है ये, अच्छा ये 5 एक्स्ट्रा कर रखा है क्या, 6 5 7 4 2 3 4 7 x 4, ठीक है। फिर अब ये भी नहीं पता कि कौन सा सही है ठीक है ना, चलो दोनों कर लेते हैं ना। ये यहाँ पे इसमें 5 भी लगा दो भाई, 6 5 7 4 2 3, ये 5 और रख दिया एक। अब बता दो क्या आंसर आएगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी कर दो। जनरली तो मैं यार जो बोल रखा है सबको कि दोनों, हाँ ठीक है, आ जाओ, अब आंसर बता दो। मेंसुरेशन करवाऊंगा ना, एक बार ये आईबी वाला पेपर हो जाता है जो 1 महीने 1.5 महीने, तब तक मैं अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम करवा रहा हूं, फिर हम एडवांस पे वर्क करेंगे। मीत 5 आ रहा है, डर के आगे जीत है, बिल्कुल यार 5 आ रहा है। आशीष गुप्ता राजा 5, चेक कर लो एक बार। मैं जो नए बच्चे ना उनको बता दूं, ये मीत गुप्ता, मीत गर्ग, ये 7th क्लास का बच्चा है और यहाँ पे compete कर रहा है, और देखो बहुत पहले आंसर किया इसने, और अभी तक मैं देख रहा हूं तो लगभग सब सही कर रहा है। श्रद्धा चौरसिया, बैंकिंग की कब होगी, बैंकिंग के भी ये आर्गुमेंट बैंकिंग में भी लगेंगे, ठीक है ना। 5 आ रहा है, ठीक है, चलो आगे। यस, अब आ जाओ। जो कॉन्सेप्ट मैं करवा रहा हूं वो एसएससी, बैंक, रेलवे हर जगह एप्लीकेबल हैं, और यदि आप ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो बैंक का भी
हमने पिछले 20 साल के सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ठीक है। अपर्णा वत्स, सेंट्रल सेक्रेटरिएट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये जो सेंट्रल सेक्रेटरिएट है ना उसमें एसएससी पैटर्न पे ही आएगा भाई। यस, आंसर आने दो अब। एक बार आईबी वाला पेपर हो जाता है फिर हम पूरी तरह एडवांस पे वर्क करेंगे। आंसर बोलो। और एरर नहीं आनी चाहिए भाई, गलती नहीं आनी चाहिए। 9। सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दोगे, ठीक है ना? लाइक और शेयर कर दो भाई। मेरे साथ आ रहे हो, आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है तो यार लाइक और शेयर तो करना ही चाहिए ना। यस, करूं आगे? देखो, इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैं यहां पे टाइम दे रहा हूं, ठीक है। और फिर जो आगे वाले क्वेश्चंस आए हैं वो फटाफट सोल्व करना है। आओ देखो, ये यहां से मैं चलो यहां लिख देता हूं 1220x558y2। इसमें 88 के लिए चेक करना है और x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें 88 की बजाय 11 से चेक कर लें, x प्लस वाई मिल जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ, ये कितना है +1, ये कितना है -2, फिर ये +3, क्लियर है। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, -2 चाहिए, -2। देखो, यदि यहां से और इन दोनों को ऐड करते हुए हमें एक -2 मिल जाए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का तो 4 हो गया, माइनस का भी 4 हो जाएगा, तो हमें -2 चाहिए। कब? x5 और y2 पे। तो हम यहाँ पे x प्लस वाई आएगा हमारे पास और इधर से 7 आएगा। और ये बताता है, ध्यान से सुनना आर्ग्यूमेंट, ये बताता है कि ये संख्या है, इसमें आप 11 का भाग दोगे तो 2 की कमी रह जाएगी, समझ रहे हो ना। -2 मिलेगा आपको शेष पर, 2 की कमी। यानी यदि इस संख्या को 2 और मिल जाए, 2 और ऐड कर दिए जाए तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्लियर है। तो बोलो इसमें 2 ऐड कर दे, तो 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और ये x प्लस वाई। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका एकाएक अंक 9 हो और उसमें पूरा पूरा भाग जाता हो? तो 99 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 9। हटा अभी इस पे, ठीक है ना। ये एक आर्ग्यूमेंट तो ये वह डायरेक्ट आ रहा है, और एक स्टैंडर्ड इस फॉर्मेट से थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे भी जाएगा, वो भी मैं करवाता हूं। ये पॉइंट समझ में आया? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे। ये लो, बोलो। ये फटाफट आंसर बताओगे। RJ9 टाइगर, सर मैंने भी एग्जैक्टली ऐसे ही किया है, ठीक है। देखो, ये बहुत जल्दी है ना, आपको मेरे साथ रेजोनेंस में आना है। मैं आपसे जो चाहता हूं ना उसी लेवल पे आपको चीजें सोचनी है। जैसे जैसे आप मेरे साथ रेजोनेंस में आने लग जाओगे, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी बढ़ने लग जाएगी, एक अलग कॉन्फिडेंट फील करोगे आप। और जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट बनते जाओगे ना, वैसे वैसे आप सिलेक्शन की तरफ चलते चलोगे। बोलो, अभी और करवा देता हूं ना, अभी यहां पे और करवा दूंगा, ठीक है ना। वंस मोर जो बच्चे बोल रहे हैं, चलो देखो ध्यान से। मैं यहां इसमें हम क्या कर सकते हैं, 5 को कॉमन ले लें। यदि हमने 5 को कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो ये x प्लस वाई बन जाएगा। तो पहले हम x प्लस वाई फाइंड कर लें, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो। 6220x558y2, यही है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा इसने वेरिएशन किया, बाकी जो नंबर है ना वो भी सेम रख रखे हैं यार। ये +3 हो जाएगा,
ये -2 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। 66 में पूरा पूरा भाग जाता, इसका मतलब है हमें -3 चाहिए, -3 चाहिए। तो x5 और y2 ये हमें -3 चाहिए। बोलो फटाफट बताओगे, अब तो आंसर आने लग गए। नहीं, दोनों की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, ध्यान रखना। जब हमें वो यहाँ पे वेरिएशन नहीं करे, ऐसे भी क्वेश्चन थे जहाँ पे वो इन दोनों में वेरिएशन करता है, ये भी मैंने करवाए हैं क्वेश्चन से, तो वहाँ पे जरूर हमें दोनों के एक्स और वाई पे वर्क करना है, अदरवाइज इन पे वर्क नहीं करना। बोलो क्या आएगा? -4 है, -2 है, +3 है, तो -3 एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है ना। अच्छा, कैंसिल आउट करने के लिए +3 चाहिएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे +3 चाहिएगा कैंसिल आउट करने के लिए, मैं -3 बोल रहा था, नहीं +3 कब मिलेगा? यहाँ से देखो, ये 7 है और ये +3 को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब है जो पूरा पूरा भाग जाएगा वो 4 होगा, तो x + y भी कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है ना। 4 × 5 20। चलें आगे, ये अब समझ में आया। चलो मैं एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, जिन बच्चों का अभी भी नहीं आया है, बस ये फेज रहना चाहिए कि मैं समझूंगा और इंप्रूव करूंगा। देखो ध्यान से, y2 58, x5 20 और 62, तो हमने दो दो के पेयर बनाए, तो इसमें हमारे पास बचा है +3, 55 में पूरा पूरा भाग जाता है तो +3, यहाँ पे 2 की कमी है तो -2, फिर यहाँ पे 4 की कमी है तो -4, तो हमारे पास -6 है और +3 है। इसको हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो हमें एक +3 और चाहिए, तो +3 +3 +6 -6 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब है कि 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब वो +3 चाहिए हमें, तो इन दोनों को ऐड किया हमने, x5 और y2, और ये +3 आ रहा है, इसका मतलब है जो इकाई का अंक 7 है, ये 7 में 11 का भाग देने तो 3 शेषफल आ रहा है, तो उस 3 को हटा दें तो हमें लास्ट डिजिट आ जाएगी 4। इसका मतलब यदि लास्ट डिजिट यहाँ पे 4 बनी तो x + y भी 4 होगा, 44 में भाग जाता है, क्लियर है। तो 4 × 5। अब तैयार हो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फटाफट बताना है। ये लो, अब बोलो। यस, अब मैं वेट कर रहा हूं भाई, कौन सबसे पहले आंसर कर रहा है। यस बोलो। एनटीपीसी में भी पूछ सकता है क्या? बिल्कुल, एनटीपीसी में पूछा है भाई, जो एनटीपीसी और रेलवे है ना, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। जिनको समझ नहीं आ रहा वो वीडियो को दोबारा ध्यान से देखें, मैं पहले भी करवा के गया हूं। यस, बोलोगे फटाफट आंसर बताओ। सबसे पहले है शिरेंदु दत्ता। शिरेंदु नया लड़का लग रहा है यार, शिरेंदु दत्ता 25, बट सही आया या गलत आया ये नहीं पता। फिर दूसरा आया है रवि पाल, हाँ रवि ऑनलाइन स्टूडेंट है मेरा, दोनों में से चेक कर लेते हैं, 15 या 25। देखो 15 बढ़ता जा रहा है, 15 बढ़ता जा रहा है, 15 बढ़ता जा रहा है, समझ में आ गया? 15 सही आंसर है बिल्कुल। तो आ जाओ, करो इसको सोल्व, वहीं पे सोल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखोगे। ये देखो y2 58, यानी ये 3 बन रहा है, ये -2, और ये कितना बना है 72, ये -5 हो गया ना 77 के रेस्पेक्ट में, तो -5 और -2 ये कितना हो गया, -7, तो एक +4 चाहिए हमें, +4। यदि +4 चाहिए तो x5 और y2 है,
और इसमें प्लस का 4 आ रहा है, इसका मतलब 4 शेषफल ज्यादा आ रहा है, तो 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इकाई का अंक 3 है, तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। तो x प्लस वाई 3 है, और ये 5 कॉमन ले लिया, तो 5 इंटू 3 15। हटा, इससे फास्ट नहीं हो सकता यार, सही बता रहा हूं मैं, इससे फास्ट पॉसिबल नहीं है। और यदि आप इस लेवल पे समझ रहे हो, कर रहे हो, तो आपका मुकाबला नहीं है। चलो आगे, आगे सबको, यस, गुड, आ गया, ठीक है। और जो भी बच्चे ना जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा, तो उनको समझा के मानूंगा, ये भी बता दूं। लाइक और शेयर करते रहना सभी। आज जब क्लास खत्म करेंगे ना, तब आपको सबको समझ में आ जाएगा, सारे प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार अप्लाई करवा दूंगा और अलग अलग तरह से अप्लाई करवा दूंगा। बोलो, चलें आगे, यस, तैयार है ना सब? ये लो, दोबारा वेट कर रहा हूं, आने दो सबसे पहले कौन आंसर आता है। रेख सिंह मीना, वीडियो साफ नहीं है। वीडियो है भाई तुम्हारा, वो नेट से ही नहीं आ रहा होगा। अब आने दो आंसर, मैं वेट कर रहा हूं, आंसर आने दो। बिल्कुल समझ में आ रहा है, समझा के मानूंगा भाई। ऐसे नासिर मलिक 15, चलो आई लाइक इट। ठीक है, आने दो। धीरज पांडे सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, गुड। बस यही तो मजा है यार। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सही आंसर कौन आया है? राहुल जांगीर 40, मीत 30, नहीं 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 40 सही है। फिर आया कोमल सिन्हा, आशीष गुप्ता 40 सही है। चल, हाँ, अजीत कुमार, गुरुदेव हम पे भी कृपा करो। अरे यार तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो अजीत। यस, करूं स्टार्ट? आगे कर सकते हैं ना? देखो ये सारे इस लेवल पे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जब हमें ये पता चल गया है कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें उसको छोड़ना नहीं है। यस, बोलो, ये क्या है? 58 + 3 और 30 - 3, तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया है, ये दोनों हटा दिया है। 30 और 58, 30 - 3 है और 58 + 3, तो इन दोनों को तो हटा दो। ऐड करेंगे तो 30 और 58 88 बन रहे हैं, तो भी हमारे पास गया। अब एक +1 बचा है यहाँ, ठीक है ना, यहाँ +1 बचा है, 12 ही तो बचा ना, +1 बचा है, तो x5 और y2 ये -1 को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ऐसी संख्या क्या है जिसका इकाई का अंक 7 है, और इसमें जब हम 11 का भाग देंगे तो 1 की कमी रह गई है, 1 की कमी। इसको यदि 1 और मिल जाता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, तो 1 और दे देते हैं, तो ये 8 आ गया। इसका मतलब x + y भी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 × 5 40। हटा, अब स्पीड आ रही है, और आएगी यार, स्पीड तो लाके मानूंगा, ऐसे छोड़ने वाला हूं नहीं मैं। ऑफिशियल प्रिया सर मेरा था पहले, चलो पहले तुम्हारा मान लेते हैं प्रिया, लेकिन ये ऑफिशियल प्रिया क्या होता है? चलो आगे, चलो ये लो, अब फास्ट। ये सर प्यार की जीत वाले ने बहुत इंस्पायर किया है। अच्छा, जडेजा, देखो वो एक पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। और जब आप किसी भी चीज को पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हो ना, तब आप आगे ही आगे बढ़ते हो। मजा आ गया? चलो, स्पीड के साथ जब आप सोल्व करने लग जाओगे ना, तब वास्तव में मजा आएगा। हाँ, और जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं उनको बता दूं, पूरी मैथ्स में मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया ना, उनसे फास्ट पॉसिबल नहीं है। यदि आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, अवेंजर्स बैच है, वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। ऑफलाइन आ सकते हो तो गुरुकुल ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है कल सुबह 10 बजे से, तो 10 बजे आ जाओ। 42, क्या बात है, गुड।
इस बार सबका सही आने लग गया यार, गुड। ऑफिशियल प्रिया, दोबारा भी सर मेरा ही था। अच्छा चलो, मैंने चेक नहीं किया। इस बार दोबारा आ जाएगा यार, दोबारा मौके दूंगा मैं, अभी क्लास लंबी चलनी है आज। यस, दोबारा देखें, ये देखो एक बार इधर देखो, फटाफट देखोगे, ये यहां हटा रहा हूं मैं, 2 डिजिट छोड़ दिए तो 58 और 30, 88 ये कैंसिल हो गया। अब इसका मतलब ये है कि x5 और y2 दोनों का जो सम है वो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। इकाई का अंक 7 है, इसका मतलब x प्लस y भी 7 होगा। 7 गुणा 6 42। हटा साउंड की घटा। इस बार मजा आया होगा, ठीक है ना। ये एटीट्यूड है मेरा कि आप यदि ये बोलते हो ना सर मैं सीखूंगा, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो दोस्तों इंस्पेक्टर बना दूंगा। आया मजा? यस, मैथ्स फन है। मैथ्स के लिए जो डर पैदा किया गया ना उसको हराओ यार। मैथ्स बहुत आसान है और बहुत फास्ट किया जा सकता है, और इससे फास्ट नहीं किया जा सकता। यदि इससे फास्ट भी किया जाएगा ना तो ये आपको चैलेंज के साथ बोलूं, वो भी मैं ही करूंगा। करें आगे, चलूं? ये समझ में आ गया ना? अब ईमानदारी से बोलो यार, यस मजा आया नहीं आया? यस बोलो, बोलो बोलो फटाफट, मजा आया? अश्विनी शर्मा सर मैं भी जीतने के लिए आ रहा हूं। गुड, आ जाओ। यस, समझ में आ गया ना सबको? करूं आगे? एक सीट पक्की? यस, एक सीट पक्की। ये एटीट्यूड तो जरूर रखना है यार, अदरवाइज जो आपका प्रेशर है ना, वैकेंसी कम हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, उसको झेल नहीं पाओगे। सारे तरह के प्रेशर से आजाद हो जाओ बस, ठीक है ना। मेरे साथ आ जाओ, हम रिवॉल्यूशन, एक क्रांति की तरफ चल रहे हैं, आपको बहुत अलग लेवल पे लेके जाऊंगा। चलें? यस, ये समझ में आ गया? एक बार दोबारा बता दूं, आ जाओ, ठीक है ना। जैसे हमने देखा कि 2-2 डिजिट बनाने हैं, 2-2 डिजिट के पेयर बनाने हैं, तो ये 58 और 30, ये दोनों का सम 88 हो रहा है, तो इन दोनों को कैंसिल कर दें, इनका कोई रोल नहीं है। फिर हमारे पास बचा x5 और y2, इन दोनों को ऐड किया तो x प्लस वाई और 7, और इनमें पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब इकाई का अंक 7 है और उसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगी दहाई का अंक वो भी 7 होगा, तो 7 आ गया। 6 कॉमन ले रखा है हमने, 42। चलो आगे, ये लो, ठीक है। हाँ, अभी जो मैम की जो वर्ड वाली वर्ड पावर बुक है, ठीक है ना, वीरांशु सर ने बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर लेके इन पूरी बुक को सोल्व करवाया। तो यदि आप, जो बच्चे मैं इंग्लिश से डरते हैं, ठीक है ना, और जिनको वोकैब में इंप्रूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन बच्चों के लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन क्लासेस को देखोगे और पूरी बुक सोल्व करवाइए, ठीक है ना। जितने अभी और लेटेस्ट क्वेश्चंस जो एसएससी में, सीएचएसएल, बैंक, इनमें है, वो कवर किए हैं, तो ये क्लासेस भी आपको जरूर देखनी है। आ जाओ, बस ये लास्ट है, अब नया पैटर्न शुरू होने वाला है। सीनू सैनी सर मैं भी आ रहा हूं, काल सुन। आ जाओ भाई, आ जाओ, काल सु आ जाओ, काल सु आ जाओ। चलो, सर जैसे शेर शिकार करता है वैसे आपके शेर जाके मैथ्स के क्वेश्चंस का शिकार करेंगे। गुड, हमें धज्जियां उड़ा देनी है यार क्वेश्चंस की, और जिस दिन आप इतना कॉन्फिडेंट होके, इतना स्ट्रांग होके जाओगे ना, तो मजा आ जाएगा। दिलीप कुमार क्या है, कति जी सा आ गया गुरुजी। ये हरियाणवी। चलो करें स्टार्ट। यस, सभी बच्चे लाइक और शेयर करते रहना अभी। यस, लाइक और शेयर कर दो। यस, आगे चल रहा हूं फिर मैं फटाफट। ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। ये कितना बन रहा है? बोलो, ये कितना बन रहा है? यहां कितना बन रहा है? 68, यानी प्लस का 2।
क्लियर है, प्लस का 2 बन रहा है, और ये 7 तो प्लस का 9 बन रहा है, और ये हमने देखा 9x प्लस वाई बन रहा है, और यहाँ एक प्लस का 9 और है एक्स्ट्रा, ठीक है ना, प्लस का 9, 7 और 2 9 बन रहा है। तो इसमें यदि हम 9 ऐड कर दें तो 99 में पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 ऑप्शन ही नहीं है, 0 नहीं है तो अगली क्या वैल्यू ऐड कर दें कि पूरा पूरा भाग चला जाए, 11। चलो ये एक क्वेश्चन था जो आपको बताना था कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ये 0 बन गया ना, यहाँ 9 और 9 आ रहा है, 9 हमारे पास कैरी करके आया है, +2 यहाँ से और 7 यहाँ से, और 9 ये 9 बन रहा है 8 और 1 वाला, तो हमारा पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन 0 ऑप्शन में नहीं है, तो 0 के बाद हम अगली वैल्यू क्या रखेंगे, 11, ये ध्यान रखना। चलो अभी भी यही रह गया क्या यार, चलो अब मैं इन पे टाइम नहीं देने वाला हूं भाई, फटाफट बता दो। हम्म, 11 पे आ गया फिर। चलो अभी कुछ और अच्छे क्वेश्चन से बचा के रखे मैंने, ठीक है। चलो सभी बच्चे लाइक और शेयर कर देंगे। जीरो प्लस 11, गुड। भवानी चौधरी 10, 10 नहीं होगा यार। शिवम ठाकुर तुम पीछे चल रहे हो क्या? देवाशीष झा भाई ये 7, अच्छा नया इसका आंसर कर दिया क्या? इसका आंसर 7 कर दिया तो देवाशीष तो बहुत आगे निकल गया यार, और पिछले पे ही नहीं, 7 तो नहीं है इसका आंसर यार। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूं? आ जाओ, ये रख दिया है, ये 1, ये 0, ये x और ये 79। तो हमारे पास क्या बचा, यहां से प्लस का 2 और ये प्लस का ये रह गया, प्लस का 3 आ रहा है, क्लियर है। तो x और y, x 0 और ये 6, चलो प्लस का 3 आ रहा है तो माइनस का 3 लेके आना होगा ना। माइनस के 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 की कमी है तो ये 9 बनेगा, तो ये भी 9 हटा, ये बोलो 11 के लिए। अब ये चेक करने हैं चारों वैल्यूज को, और ये देखने के साथ आंसर आना चाहिए। यदि आप बिल्कुल परफेक्शन में होना तो अब हमारे पास क्या चॉइस बची है कि हम इन चारों को चेक करेंगे, बट मैं ये बोल रहा हूं कि एक बार है ना चारों ऑप्शन से गो थ्रू हो जाओ, आपको दिख जाएगा। यदि आपको आंसर दिख गया तो सच में आप परफेक्शन के टाइम परफेक्शन की तरफ चल रहे हो। बोलो ये फटाफट आंसर आने दो भाई। 9 कैप्टन हो माई कैप्टन जडेजा आ जाओ। देखो 1, नहीं, शाहबाज उल हक, शाहबाज तुम तो यार इंटेलिजेंट हो। आकांक्षा गुड, इस बार आकांक्षा ने सही आंसर कर दिया। आकांक्षा इतनी देर कहां थी तुम? चलो देखें, देखो क्या करना है, दो डिजिट को देखना है, 80, 97 और 81। इसमें तीनों 11 के लिए चेक कर रहे हैं तो तीनों के पॉजिटिव दिख रहे हैं। देखो कितना बन रहा है, ये +3, ये +3, ये -2 और ये +4, 77 के रेस्पेक्ट में, तो ये कैंसिल नहीं हुआ, बस इतने पे ही खत्म। इसको चेक नहीं करना कि क्या बना क्या नहीं बना, हटा, ये नहीं है। यहां पे देखो 76, 10 और 11, इन तीनों को जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, देखो 86 और 11 97 में भाग नहीं जाता। अभी हर बार एक अलग आर्गुमेंट लेके चलना है, या फिर ऐसा कर दो इस 11 को हटा दें, 11 में तो पूरा पूरा भाग जाता है। 76 और 10 86 में नहीं जाता, हटा। इसमें ये देखो ये 11 यहां गया, इस 11 को हटा दो। ये -1 है तो ये +1 बनना चाहिए था, लेकिन ये तो +5 हो गया 66 के रेस्पेक्ट में, तो ये नहीं है, तो ये आंसर है। चलो अब इसको चेक भी कर लेते हैं। चलो 33 को हटा दें क्योंकि पूरा पूरा भाग जाता है। 96 में 3 की कमी है और 91 में 88 के रेस्पेक्ट में 3 ज्यादा है। चलो
क्लियर है? आ जाओ। 81 आ गया इस बार 81 आ गया। अभी ये इसको स्टार बना देना, लाइक और शेयर कर देना सभी बच्चे। अच्छा, न्यू आईडी बनाए, ठीक है। मधुकर यादव सर, ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन? ये तो यार अभी ये मतलब वास्तव में ये एक डिबेट का विषय है कि ऑफलाइन अच्छा है या ऑनलाइन। मैं पर्सनली ऑफलाइन को ही प्रीफर करता हूँ, और ऑनलाइन पे मैं बहुत लेट आया था, ठीक है ना। यूट्यूब पे मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि भाई यूट्यूब पे आने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि ऑफलाइन अच्छा चल रहा था और मैं उसको प्रीफर भी उसी को करता था, क्योंकि ऑफलाइन में एक अलग सा बॉन्डिंग होती है, क्लियरिटी होती है। बट फिर ये था कि भाई जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते या दूर हैं नहीं आ सकते, वर्किंग है नहीं आ सकते, कई बार गर्ल्स की ये रहता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई यहीं पे पढ़ लो, समझ लो। तो इस रीज़न से फिर हमने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया, और ऑनलाइन में भी ये बहुत अच्छा है। तो जो बच्चे सिंसियर होके रेगुलर पढ़ सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन में बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्वालिटी होनी चाहिए स्टूडेंट में? वो पढ़ने वाला होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस रहना चाहिए, वो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, उसको इधर उधर घर पे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और छोटे मोटे जब उसके डिफीट हों तो उनको झेल पाए। और ऑफलाइन यदि आप ऐसा कर सकते हो तो ऑनलाइन में भी कोई फर्क नहीं है, ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट दिए हैं। ऑफलाइन की जो सबसे खास बात क्या है कि जब आप मेरे साथ हो ना, मेरे सामने बैठे हो, तो मैं आपको डिप्रेस नहीं होने दूंगा, मैं एक अलग सा मोटिवेशन रखूंगा और एक अलग लेवल पे लर्निंग होती है। और अब अपना तो दोनों है ना, दोनों मॉड्यूल हैं, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, तो वो एक परफेक्शन का ब्लेंडिंग हो गई है। ये आप मेरे साथ ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, और आपने ऑनलाइन भी ले रखा है, तो जब आपकी इच्छा हुई तब जाके उसको रिवाइज कर लिया। और दोनों जगह कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, क्वेश्चंस अलग रहेंगे। तो ये भी नहीं है कि मैं ये पढ़ के गया हूँ ये मैं ऑफलाइन में कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो दोनों का जो ब्लेंड है, दोनों का जो हाइब्रिड मॉडल है ना, वो बेस्ट है। अब वो पर्सनल है कि आप आ सकते हो या आप यहाँ वर्किंग हो नहीं आ सकते, समझ रहे हो, या फिर आप उस लेवल पे अपने आप को कंट्रोल में रख के कंटिन्यूटी बना के पढ़ सकते हो, तो ऑनलाइन भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। करें आगे? ये सभी बच्चे लाइक और शेयर कर देना भाई, ऐसे मजा नहीं आता यार। आ जाओ, 81 के लिए चेक कर लें। तो 81 पे जाने से पहले हम 9 को चेक कर लें, क्योंकि 81 का मतलब है कि 2 बार 9 से चेक करना, तो एक बार 1 से तो चेक कर लें। आ जाओ, डिजिट सम चेक करें। इसका डिजिट सम 9 आ रहा है, ये हो सकता है। इसका डिजिट सम देखो, ये एक 3 आ रहा है ना, 8 21 का 3 आ रहा है। इसका डिजिट सम 1 आ रहा है, दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। इसका डिजिट सम 8 आ रहा है, ये भी दिख रहा है। 9 को कैंसिल करते हैं, 9 को काउंट नहीं करते, ये तीनों ही नहीं हो सकते, हटा। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि कई बार जैसे 81 लिख दिया है या 27 लिख दिया है, तो डरना नहीं है। एग्जाम में ये नहीं होना चाहिए कि यार 81 तो कभी देखा ही नहीं था, पहले एक बार 9 है हमारे पास। यदि 2 ऑप्शन बन जाते हैं 9 के, तब हम उसको एक बार और चेक करते 9 के लिए। बट अभी तक है ना, जितने भी क्वेश्चन हैं जो चाहे वो बैंक के हों CDS के हों, ऐसे क्वेश्चन बने नहीं है, 9 पे आंसर आ रहा है। चलो आगे, समझ में आ गया? गुड। और ये है ना, ये कैसे नहीं चेक करना, आंसर यहीं पे देखने के साथ आना चाहिए। देखो यहाँ पे 999 ठीक है, हो सकता है। फिर 876, ये 8 का एक 1 इसको दे देंगे तो 777 21 3 बन रहा है, नहीं इसका 1 दिख रहा है और इसमें 8 दिख रहा है, आंसर हटा। बस इतना सा टाइम लगना चाहिए। चलो आगे, इसमें पी की वैल्यू बतानी है। 15 अक्टूबर, ये लेटेस्ट है भाई, जो 15 अक्टूबर को अभी है ना, अभी हुआ था वो है। यहाँ आर्ग्यूमेंट सेम रहना चाहिए। ये 9 हटा दो, 7 2 हटा दो, ये 5 4 हटा दिया, 6 7 और 2 बचेगा, हटा। चलो, ये इसलिए ले लिए कुछ क्वेश्चन से कि आप माइंड को ये ध्यान रखना है कि भाई हम जो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं उनको बहुत फास्ट कर सकते हैं। बोलो 91, ये अच्छा है 91। ये मैं पिछली क्लास में भी बता के गया था, 91 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। और कंपोजिट नंबर के लिए हमें क्या करना है,
सर आई लाइक दिस एज डेड पोइट सोसाइटीज, ओ कैप्टन माई कैप्टन। हाँ ये अच्छा था। जयपुर में ऑफलाइन है अपना। मान सिंह मसराम, सर मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा, ऑफलाइन वालों से फेल हो जाऊंगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, ऑफलाइन से फेल कैसे हो जाओगे। देखो बट वो एक थोड़ा सा एडवांटेज होता है, बट ऐसे फेल होना नहीं है। वो जो बच्चे हैं चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, यदि वो डिटरमाइन है तो सिलेक्शन लेंगे। दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं, लेकिन जब दोनों का एक हाइब्रिड मॉडल बन जाता है तो वो परफेक्ट होता है। ठीक है ना। चलो चलें आगे। देखो ये मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जब एक कंपोजिट नंबर है तो हम उसको दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आते हैं, और 13 और 7 से ये बनता है। इसका मतलब हम इसको 13 और 7 के प्रोडक्ट में की फॉर्म में देख सकते हैं। तो ऐसी संख्या देखने जिसमें 13 और 7 दोनों का भाग जाए, और 5 अंकों की जो लिस्ट नंबर हो, सबसे छोटी संख्या हो। ठीक है ना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। देखो ये क्या पैटर्न क्या वो भी समझना। सपोज ये एक 5 अंकों का नंबर है, 6 अंकों का ले लो। चलो 6 5 का ही ले लेता हूँ, 6 बनाने के लिए एक जीरो लगा देना। तो यहाँ इस साइड से, ठीक है ना, यहाँ से राइट साइड से 3 डिजिट का एक ट्रिपलेट बनाया हमने। फिर जो बचा, एक बचा तो एक रह जाएगा, दो बचे तो दो रह जाएंगे, तीन बचे तो तीन रह जाएंगे, इनका ट्रिपलेट बनाया। क्लियर है। फिर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लिया। डिफरेंस तो सी डी ई माइनस ए बी हो जाएगा, डिफरेंस ले लिया। अब यदि उस डिफरेंस में 13 का या 7 का, दोनों के लिए सेम आर्गुमेंट है, दोनों का भाग जाता है इस डिफरेंस में, ठीक है, तो हम ये कहेंगे उस संख्या में भाग जाता है। या ये डिफरेंस जीरो आ जाए, क्योंकि जीरो में तो सभी का भाग जाएगा, तब भी हम ये कहेंगे कि इसमें भाग जाएगा। तो चेक कर लेते हैं आज। तो चेक किया हमने, तो ये देखो ये कितना है 10, और ये कितना बचा 10, ठीक है ना। तो 10 में से 10 गया जीरो, इसका मतलब भाग जाता है। तो इसमें 13 और 7 दोनों का भाग जा रहा है। और दूसरा हम इसमें देखो, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है, जब ये प्राइम नंबर हो, आर्ग्यूमेंट सुनना ध्यान से, जब ये प्राइम नंबर हो 13 है और 7 है, क्लियर है, तो ये जो जीरो है ना, ये जीरो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और ये जीरो कहां से मिला हमें, ये जीरो मिलता है 2 और 5 से। क्लियर है, 2 और 5 से। तो हम इस जीरो को कंसीडर नहीं करें, हम केवल इस नंबर को चेक कर लेते हैं। क्लियर है। यदि ये नंबर 7 या 13 से डिविजिबल है तो हम ये कहेंगे कि इसमें भाग जाता है। ये समझ में आ गया यार। 1001 ये तो अभी बता के गया था, थोड़ी देर पहले बताया, इसका मतलब इसमें भाग जाता है। ठीक है ना। अब ये चीज हमने देख ली, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसके बाद 5 अंकों की इससे छोटी संख्या नहीं है, तो अब हमें आगे चेक नहीं करना, हटा। इसके अलावा जो भी ऑप्शंस है वो इससे बड़े हैं, तो मैं उनको चेक नहीं करूंगा। मैंने देखा कि मैंने सबसे पहले जो सबसे छोटा था उसको चेक किया, उसमें भाग जा रहा है और ये डिविजिबल है, तो ये आंसर है बस। अब चाहे बाकी सब में भाग जा रहा हो चाहे नहीं जा रहा हो। और यदि आप इसको फिर वो 1000 का भाग दे के चेक करोगे, फिर वो टाइम वेस्टिंग है यार। चलो आगे। यस, ये अच्छा है। पीक्यू से सर आप ऑफलाइन में बच्चों की पिटाई भी करते हो क्या? अरे यार नहीं, मेरे बच्चे इस लेवल पे मेरे साथ जुड़ जाते हैं कि उनको बस एक बार इशारा करना होता है, वो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो पढ़ाई है यार, पिटाई छोटी बात है। और पीटने से कोई पढ़ता है क्या? ठीक है ना। यदि आज कोई भी बच्चा, छोटे बच्चे भी नहीं पढ़ते आजकल, तो पीटना सॉल्यूशन है ही नहीं। जब अंदर सीने में आग लगती है ना दोस्त ना, फिर कोई चीज़ रोक नहीं पाती। और जब सीने में आग नहीं है तो चाहे पीट लो चाहे कूट लो, कुछ नहीं होता। चलो आगे। प्रिंस साकिब, सर आज मेरा एग्जाम था, आपके कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल था, गुड, थैंक यू। देखो जो बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, यही अल्टीमेट गोल है।
चलो आप फटाफट आंसर बताओगे। जब आप लोग इम्प्रूव करते हो ना तो चीज़ों में मज़ा आता है, ये लगता है कि हाँ सही चल रहे हैं। गुलजार राही, एनटीपीसी के लिए एनटीपीसी के जो 63 सेट्स करवा चुके हैं यार। एनटीपीसी के लिए 63 सेट्स जो पिछले थे ना वो सारे सोल्व करवा के ऋग्वेदों पे और न्यून पे दोनों पे डाल रखे हैं, वो आप एक बार जरूर देख के जाना। यस, यस, फटाफट आंसर आने दोगे। और सभी बच्चे लाइक और शेयर जरूर करते रहना भाई, लाइक और शेयर कर दोगे। यस, शुभम फाड़े, मैं भी राजा, आरआरबी एनटीपीसी में 30 के 30 उड़ा दिए सर मैथ्स के। गुड, क्या बात है यार। शिवकांत गौड़, सर थॉट प्रोसेस लगा रहा हूं, n बराबर 2 होगा और एक ऐसा एक ही ऑप्शन है। क्या बात है यार, ये होते हैं छोरे, ये होते हैं गुड। शुभम पांडे, शिवकांत गौड़, गुड, ये अच्छा था यार। निकेश सर लास्ट डिजिट 2 है, देखा बस, गुड, यस। देखो ये अब समझ में आ गया ना, जब हम इतने टाइम से जो लास्ट क्लास थी यदि वो आपने पूरी देखी और उससे पहले भी मैं कुछ क्लास करवा के गया हूं डिविजिबिलिटी, वो आपने देखी है ना, तो इससे फास्ट नहीं किया जा सकता। और ये लेटेस्ट है भाई, 20 अक्टूबर 2020, ठीक है ना। इसके बाद जो मेंस में या जो भी क्वेश्चन आए ना सीपीओ वाले, वो सारे मैं लेके आया हूं, सारे मैं करवा के गया हूं। बोलो, ये बोल रहे हैं कि ये दोनों एक एक डिजिट है, ये नंबर ये मैं करवा के गया हूं लास्ट क्लास में। यदि ये इवन है तो इसमें पूरा भाग जाना चाहिए, तो एन की एक ही वैल्यू पॉसिबल है 2, हटा। चलो ये बोलो, ये सारे जो लेटेस्ट है ना पूरे कवर कर लिए। यस बोलो, हमने भी ऐसा ही किया था। बरकत अंसारी, गुड। बरकत तुम भी अच्छा इंप्रूव कर रहे हो यार, तुम्हारे आर्गुमेंट अच्छे हैं। बोलो, सारी वीडियो देख ली हैं, गुड। देखो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, जो जो मैं करवा के गया ना वो सारी क्लासेज आप देखते रहना। जो भी यूट्यूब पे न्यून क्लासेज के चैनल पे हमने करवाया है, ऋग्वेदो चैनल पे जो क्लासेज ली है ना वो सारी वर्थ है और वो पुरानी नहीं है, ध्यान रखना। 2 साल पहले जो क्लास मैंने लगाई है इनकी 11 की 8 की 7 की डिविजिबिलिटी, वो आज भी इन ये देखो सबसे लेटेस्ट है ना, यहाँ भी उतना इफेक्टिव है, वही मेथड में वहाँ पे अप्लाई किए थे, ठीक है ना। चलो ये आ जाओ, 9 और 11 के लिए चेक करना है तो यहां से शुरू करते हैं। 98, ये 0 0 हटा दें, ये 1 ऐड कर दें तो 99, 11 का भाग जा रहा है, डिजिट सम भी 9 है। चलो ये हो सकता है, इसका डिजिट सम 1 है, नहीं हो सकता। इसका डिजिट सम 7 है, नहीं हो सकता। और इसका डिजिट सम 9 है, इसको भी चेक कर लेते हैं। आंसर तो नहीं होगा 89, और ये 0 हटा दिया, एक ही इसमें ऐड कर दिया तो 90 में भाग नहीं जाता। आंसर देखने के साथ आंसर आ रहा है, क्या किया हमने 10098, तो ये दो जीरो इनका तो कोई रोल ही नहीं है, क्लियर है। तो ये 1 इसमें ऐड कर देंगे तो 99 में भाग जाता है। फिर ये इसने किया 10089, देखो इसने क्या किया 9 और 8 का पोजीशन चेंज की, तो डिजिट सम तो सेम बना रहा, लेकिन हमें रोक थोड़ी सकता है डिजिट सम सेम देके, नहीं हम रुकने वाले हैं ही नहीं, ध्यान रखना। ये तो कैंसिल हो गया, 1 और 89 90 हो गया, ये आंसर। चलो
ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये लो। यहां क्या सोच पाते हो अभी देखता हूं। यस, बोलो फटाफट। सभी बच्चे लाइक और शेयर कर देना भाई। यस, एक ही चेक करूंगा, दूसरा हुआ तो बोनस है। क्या बात है। गुड। आर्ग्यूमेंट ये होना चाहिए यार, मैंने एक चेक किया, मेरा वो सही था, ठीक है ना, और उसने कोई कंडीशन भी नहीं थी कि कोई जैसे मिनिमम या लिस्ट 5 डिजिट नंबर इस टाइप से, वो कंडीशन भी नहीं थी, दूसरा चेक नहीं करूंगा। गुड। डिजिट सम, यस डिजिट सम लगा रहे हैं, ध्यान से देखना। अब समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि डिजिट सम क्यों रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, और डिजिट सम वैदिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, 3000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो, और इतना इफेक्टिव है आज भी। बस प्रॉब्लम क्या है कि हमने बचपन से वैदिक मैथ्स पे और जो कॉन्सेप्ट मैं करवा रहा हूं उन पे वर्क नहीं किया। आ जाओ, डिजिट सम पे मैंने बहुत सारी क्लासेज ले रखी हैं, यदि आप नए हो तो वो सारी क्लासेज आपको देखनी है। यस देखो, ये इसका डिजिट सम कितना 3, तो इसका डिजिट सम 1 प्लस एक्स, क्लियर है, और इसमें 3 का भाग जाना चाहिए, तो 3 का जब भाग जाता है तो उस संख्या का डिजिट सम 369 होता है, तो हमारे पास 1 तो है, इसका मतलब इस x की वैल्यू क्या हो सकती है, इस x का डिजिट सम 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 8 हो सकता है। तो जिस ऑप्शन में 2, 5, 8 है वही हमारा आंसर है। 3 चॉइस बन रही हैं, 3 चॉइस, उसके बावजूद देखो इसका डिजिट सम 3 नहीं हो सकता, इसका डिजिट सम 3 नहीं हो सकता, इसका डिजिट सम 1 नहीं हो सकता, इसका डिजिट सम 2, हटा, 3 पॉसिबिलिटी थी 2, 5 या 8 होने की, एक ही है। और ये एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार मैं करवा के गया हूंगा, और ये बैंक में भी बहुत अच्छे से अप्लाई करता हूं इस कॉन्सेप्ट को, जो सिंप्लीफिकेशन है, क्लियर है ना। तो डर हटाओ, यदि डिजिट सम सेम कर देता तब एक अलग आर्गुमेंट देखते, क्लियर है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ लेना कि मुझे रोका नहीं जा सकता, बस आओ चलो, और बहुत फास्ट, अब फास्ट आने दो भाई। सभी बच्चे लाइक और शेयर कर देना, जो नए जुड़े हैं लाइक करते चलो। डिजिट सम 2, गुड। शिवकांत गौर, सर मैं आपका ऑनलाइन स्टूडेंट हूं, मनोज तिवारी। अच्छा ठीक है, अब समझ में आया, शिवकांत गौर के नाम से क्यों कर रहे हो तो यार तुम। आंसर आ गया भाई, देखो इतना फास्ट आंसर आ रहा है यार, गुड। सबसे पहले नीरज का ही है क्या। अब ये ए बी सी लिख तो ना, इसमें समझ में नहीं आता यार। बबलू तुम मिस कर गए यार, नहीं नहीं, आ जाओ। देखो ये आ गया ना दोबारा, ये देखो ध्यान से, सीपीयू 19 का है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग जगह जो एप्लीकेशन है वो आती है, 7, 11, 13, 101, 1001 होता है, और इसका मतलब है वो डिजिट, ये 3 डिजिट नंबर है, ये रिपीट होगा, क्लियर है। तो ये हो गया एक्स वाई जेड। अब यहां से देख लो, ये y प्लस जेड इन दोनों को जोड़ दिया तो 16, इसमें x का भाग दिया 4 का, 4 हटा, क्लियर है ना। देखो यहीं से तो दिख रहा था यार कि इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि y प्लस जेड है, और y प्लस जेड और इसमें x से डिवाइड करना है, तो 16 में 4 का भाग देना है, सिंपल। तो जो कॉन्सेप्ट हैं, अब क्या होगा कि इतनी बार एप्लीकेशंस करवा दूंगा कॉन्सेप्ट्स की कि आपको याद हो जाएंगी चीजें। चलो आगे, ठीक है ना। और एक ये आपने 5 स्टार बना दिया है नियॉन क्लासेज ऐप को,
जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक रेटिंग नहीं दी है, तो आप एक आज जाओगे वो एक 5 स्टार रेटिंग दोगे, एक अच्छा सा रिव्यू भी दोगे, ठीक है। और यहाँ न्यून का जो ऐप है उसमें बहुत सारी ई बुक्स, पीडीएफ और बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वो कंटेंट देखोगे, सच में आप बहुत इम्प्रूव करोगे, ठीक है ना। बेस्ट कंटेंट है। तो जिन्होंने अभी ये नहीं किया है, मार्क को रिव्यू और रेटिंग नहीं दी है, वो 5 स्टार रेटिंग देंगे, एक अच्छा सा रिव्यू दोगे कि आप मेरे साथ आगे बढ़ रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो। यस, आने दो। अब कुछ 72 वाले भी करवा देता हूँ। 72 वाले भी करवा देता हूँ। मेरी फर्स्ट क्लास है धर्मेंद्र सिंह। देखो फर्स्ट हो, यदि फर्स्ट में भी आपको समझ में आ रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। मोहन शर्मा, न्यून क्लासेज जिंदाबाद। मोहन तुम बहुत अच्छे कमेंट डालते हो, मैं कई बार चेक करता हूँ तो हर वीडियो के नीचे तुम्हारा कमेंट ज़रूर दिख जाता है भाई। तो मैं ये उम्मीद करूँगा तुमसे कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो और एक दिन सिलेक्शन लेके मेरे पास आओगे और मैं पूरी दुनिया को बताऊँगा कि देखो ये मोहन शर्मा वही ये लड़का है जो हर बार न्यून क्लासेज जिंदाबाद बोलता था और आज इंस्पेक्टर बना है, ठीक है। चलो सीपीयू में आया था, सॉल्यूशन बताइए कौन सा था। 3711 पे सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा यार मैं, जो पिछले 4-5 साल में है ना लेटेस्ट पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस करवा के जाऊंगा। ये हो सकता है कोई मैं कहीं ले लूँ, कोई कहीं ले लूँ, क्लियर है। क्योंकि क्या होता है कि मेरा पर्पज ये है कि जो कॉन्सेप्ट, मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफरेंट हैं लेकिन उनसे स्पीड आती है, ये भी बता दूं। कॉन्सेप्ट डिफरेंट क्यों लगते हैं? क्योंकि आपने बचपन से वो रटिफिकेशन वाले तरीके पे गए हो, फॉर्मूला ट्रिक रटने की कोशिश की है। तो जब भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो उनके लिए प्रैक्टिस करवाने की जरूरत होती है, तो वो प्रैक्टिस करवा रहा हूं। बोलो चलो x प्लस वाई बताओगे, यहां से 058y46, तो प्लस का 7 आ रहा है। प्लस का देखो, ये यहां से तो प्लस का 2 और ये प्लस का 5, तो प्लस का 7 है, तो हमें प्लस का 4 और रिक्वायर्ड है। तो ये हो जाएगा 0x, ये यहां पे 0 लगा सकते हैं, 0x और 8y, ठीक है ना। तो ये लो, तो प्लस का 4 हमें रिक्वायर्ड था, यहां 2 प्लस का 2 और प्लस का 7 है, प्लस का 4 चाहिए। तो प्लस का 4 है, जब हमें यहाँ पे प्लस का 4 चाहिए तो ये कहाँ मिलेगा हमें? 81 पे मिल जाएगा प्लस का 4, 7 के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1, लेकिन 1 ऑप्शन में नहीं है। तो बोलो क्या करें? पहले भी करवा के गए हो ना जस्ट अभी अभी, क्या करेंगे? 11 और जोड़ देंगे प्लस 12, हटा। ये सब इस वेराइटी, जितनी तरह के क्वेश्चन है ना, वो वेराइटी इसलिए लेके आया हूं ताकि एग्जाम में कोई भी है ना कंफ्यूजन ना रहे। इनके बाद जब आपने मेरी सारी क्लासेस देख ली हैं, नोट्स बना लिए हैं ना, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। बोलो सबको समझ में आ गया? यस, चलो आगे। ये लो, यहां भी है ना 2 क्वेश्चंस हैं ऐसे, दोनों में बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं पहले हिंट दे देता हूं। x माइनस वाई नहीं था, वो प्लस ही है। अच्छा, ये गलत टाइप हो रखा है यार। मैं इसको फाइनल जो पीडीएफ दूंगा उसमें करेक्ट करवा देता हूं। यस, बोलोगे फटाफट?
14। देखो अब ये बोलता है कि 8 और 9 से डिविजिबल है, तो के हम केवल और केवल 9 के लिए चेक कर लें एक बार। आ जाओ, तो देखो ये बन जाएगा 4 3 7 और ये 2 9 हटा देंगे, फिर ये कितना बचा 5 10 और ये 4 हो गया ना, 10 का 1 हो गया 4। इसका मतलब है ए प्लस बी का डिजिट सम 5 आना चाहिए, ए प्लस बी का जो डिजिट सम है वो 5 आना चाहिए। ऑप्शन देखो एक ही है, चलो यहीं पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें ए और बी की अलग अलग वैल्यू फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले आप बी की वैल्यू फाइंड करो, क्लियर है, और फिर आप ए की वैल्यू फाइंड करो। उसकी जरूरत नहीं है कि हमें जब एक बार आंसर मिल रहा है, ये हो सकता है कई बार हमें वो अलग अलग भी पूछता है तो फाइंड भी कर लेंगे। ये देखो क्या है, ये इवन नंबर है, यदि ये इवन नंबर है तो बी कितना हो जाएगा, 5 और 6 में पूरा भाग जाना है तो बी 6 हो जाएगा। ये 6 है, फिर हम इसको चेक कर लेंगे। बट क्यों, जब वो हमने डायरेक्ट हम इसको 9 से बता सकते हैं कि डिजिट सम 5 आना चाहिए और वो 14 में। क्लियर है, आ जाओ, ये लो, ये 72 के लिए है। अब यहां देखो इसने x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू पूछा, इसने मिनिमम वैल्यू बतानी है, ये ध्यान रखने वाली बात थी। सर मैं भी जल्दी स्पीड बनाना चाहता हूँ, जल्दी स्पीड मेरे साथ रहोगे बन जाएगी। जो मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ यदि आप वो समझ पा रहे हो ना तो स्पीड आ जाएगी। सर हम भी बिना पेन चलाए उड़ा रहे हैं आपके आशीर्वाद से। अंसारी गुड। आकांक्षा बहुत लेट आ रहा है आज तुम्हारा आंसर। अदिति गुड, इस बार सही है। हयातुल्ला गुड, ठीक है, आ जाओ। 72 है, एक्स प्लस वाई पूछा है तो 9 से ही उड़ा दें। ये लो, ये 9 गया, ये 5 और 9 गया, तो एक्स प्लस वाई 5 आना चाहिए। तो 5 इसमें 2 में आ रहा है, देखो ये, लेकिन ये बोल रहा है मिनिमम होना चाहिए, तो 5 आंसर है। क्लियर है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पैटर्न पे भी। आगे आ जाओ। ये अब कोई पेन नहीं चलाएगा, यहां देखने के साथ आपका आंसर आना चाहिए, देखने के साथ, पेन नहीं चलाना है। पेन नहीं चलाना है और देखने के साथ आंसर आना चाहिए। मैं वेट कर रहा हूं। यस यस, अभी पुराने ही चल रहे हैं यार, फटाफट आंसर करो ना। बोलो। आज हिमांशु तुम कहाँ हो यार, तुम्हारे बहुत से गलत कर रहे हो, तुम कहाँ हो, तुम कंसंट्रेशन कहाँ है तुम्हारी। 2 क्यों आएगा। हरिओम हरिओम हरिओम। देखो अब देखो ठीक है, कोई नहीं। अभी आज ये अपना, मैंने अपना जो ऑनलाइन क्लास चल रही थी उसमें भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी है, और एक पिछली क्लास और एक की, अब पूरी तरह से प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जितनी आपकी एरर होनी चाहिए थी वो हो चुकी हैं। एग्जाम में एरर नहीं करनी है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है, और इनको बिना पेन चलाए या इसको देखने के साथ आंसर करना है। आओ देखो एक बार, 85 माइनस 3 5x, फिर ये है 92। 92 क्या है, +4 हो गया ना 88 के रेस्पेक्ट में, तो ये तो +4 है, ये +4 है, और ये -3। इसका मतलब एक -1 और चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका एकाएक अंक तो 5 है और उसमें 1 की कमी है। यदि वो 1 दे दिया जाता तब पूरा पूरा भाग चला जाता, तो 55 में पूरा भाग जाता है। 1 की कमी है, इसका मतलब भी 54 है, तो x कितना है 4। हटा। ये सारे जो लेटेस्ट पैटर्न पे थे
वो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। बोलो समझ में आया क्या? ये अब समझ में आ रहा है, 4 बनेगा वो, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। और जो बच्चे जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो न्यून जो क्लास सब्सक्राइब कर लोगे, ऋग्वेदो कर लोगे, ये टेलीग्राम है, यहाँ पे जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं अभी उनकी मैं पीडीएफ डलवा दूंगा। एक परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन थे मेंस 2017 से लेके 19 तक सीपीओ तक, वो मैं यहाँ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए फाइल। और टेलीग्राम पे भी बहुत सारा कंटेंट है, बेस्ट कंटेंट है, ये अपलोड कर चुका हूँ मैं, क्लियर है ना। तो ये भी आप ज्वाइन कर लोगे। और ये ऐप है, ऐप पे भी बहुत सी ई बुक्स और पीडीएफ है, तो आप ऐप डाउनलोड करोगे, एक 5 स्टार रेटिंग दोगे, ठीक है ना। ये फेसबुक है, इसको भी फॉलो करोगे। तो जो अभी अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सब मैं पीडीएफ बना के यहाँ पे टेलीग्राम और न्यून ऐप पे डलवा दूंगा, ठीक है। अब कोई बात हो तो बताओ फटाफट। कोई नहीं, गलत हो गया यार, अब मेरे साथ होना, गलती करते रहो, एग्जाम में नहीं करनी है गलती, ठीक है। सर हम तो बूढ़े हो गए, ओके बीचे बच्चे लोगों के साथ कर तो पा रहा हूँ मगर उतनी जल्दी नहीं। अरे यार धृतिमन सान्याल, कोई नहीं ऐसे वो मत होना, ठीक है ना। मेरे बच्चे तो वास्तव में बहुत फास्ट हैं, ठीक है ना। तो बट मेरे साथ रहोगे, साथ साथ आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, थोड़ा सा जो आपका माइंड सेट है वो पुराना माइंड सेट है, उससे आज़ाद होने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। आ जाओ। और जो बच्चे ऑफलाइन गुरुकुल बैच में आना चाहते हैं वो कल सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। और जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं उनके लिए अवेंजर्स बैच है, बहुत अच्छे लेवल पे हमने कॉन्सेप्ट किए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो और सिलेक्शन लो, और जो आपका सपना है वो पूरे करो। और मैं बार बार बोलता था सपने पूरे होते हैं भाई, मैंने होते हुए देखे हैं, ठीक है ना, सपने पूरे होते हैं। तो खूब मेहनत करोगे, जो भी सपना देखा है उसके लिए सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। खूब मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, और डिप्रेशन या नेगेटिव सोच नहीं आनी चाहिए कभी भी, ठीक है। और कोई बात हो तो बताओ फटाफट, 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं फिर। ठीक है, हरवीर सिंह प्रजापति सर मैं मोटिवेट हूं, गुड, मोटिवेट है ना भाई। जम्मू से अनिल शर्मा,